वेलकम ऑल। सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वेबिनार में। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, आज टीचर्स डे है। टीचर्स डे हमारे देश में 1962 से मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति बने और भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने, उनके जन्म दिवस के रूप में इसको पूरे देश में मनाया जाता है। और स्पेशली स्कूलों में, कॉलेज और विश्वविद्यालयों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं इस दिन। और चूंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री सीखने वाले लोगों की इंडस्ट्री है, और यहाँ पे जो हमारे अपलाइन होते हैं वो हमारे टीचर के रूप में होते हैं, हमारे गुरु के रूप में होते हैं। सो उस दृष्टि से हम लोग भी टीचर डे को मनाते हैं। सब लोग मिलके अपने अपलाइनों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने जो कुछ भी हमें आज तक सिखाया है उसके लिए हम उनका आभार प्रकट करते हैं। मेरा अपना मानना है कि हर व्यक्ति से हम कुछ कुछ न कुछ सीख सकते हैं, और मैंने अपने जीवन में अपने गुरुओं से सीखा, अपने अपलाइन से सीखा। उसी तरह से मैंने उसी तरह से मैंने अपने साथ करने वाले जो साथी थे उनसे सीखा। अपने जिसको हम बिजनेस की भाषा में क्रॉस लाइन कहते हैं, डाउन लाइन कहते हैं, उनसे मैंने सीखा। और सबसे ज्यादा मैंने जब सीखा, जब मैंने सिखाने के लिए सीखा, यानी जब मैंने किसी एक टॉपिक को प्रिपेयर किया, तैयारी की मैंने, उस समय जो मैंने सीखा ना, दैट लर्निंग वाज द अल्टीमेट लर्निंग। हम सबके अंदर में कहीं ना कहीं एक टीचर है। और हमारे धर्मशास्त्र भी ये कहते हैं कि आदमी के अंदर में परमात्मा का निवास होता है। तो परमात्मा के रूप में हम लोग हैं, टीचर के रूप में हम लोग हैं। सो आप सब लोगों से भी मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जिंदगी में मैंने कुछ ना कुछ सीखा है, अगर हमारा कुछ वास्ता रहा है। तो बीइंग आप भी उस नाते से टीचर हुए, सो आप सबको भी मैं आज के दिन पे विशेष रूप से नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और उस दोहे को हम लोग याद करते हैं उन सभी गुरुओं के प्रति कृतज्ञता जताने के लिए जिससे मैंने और आपने सीखा है। सैयद कबीर जी का ये दोहा है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाव, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। यानी गुरु का जो महत्व है वो परमात्मा से भी बड़ा महत्व है। परमात्मा तक ले जाने का जो रास्ता है वो हम सबको गुरु ही दिखाता है। उसी प्रकार से डायरेक्ट सेलिंग में हमारी जो अपलाइन है वो गुरु के रूप में हम लोग उसको इसलिए आदर सम्मान करते हैं क्योंकि वो हमें हमारी मंजिल तक लेके जाते हैं। जो हमारे सपने हैं उन सपनों तक हमें लेके जाने में उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहता है। आज के सब्जेक्ट पे मैं आता हूँ। चूंकि आज वर्किंग डे मतलब संडे है, लेकिन आपके बहुत सारे काम रहे होंगे, लेकिन उसके बाद आपने समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। मैं सीधा अपने प्रेजेंटेशन पे आता हूँ, और मैं आपसे ये चाहता हूँ कि आप अगर आ ही गए हैं तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ में इस प्रोग्राम को देखिएगा। और इस प्रोग्राम के लास्ट में आपको मैं एक खास अपॉर्चुनिटी आपको देना चाहता हूँ। वो अपॉर्चुनिटी आपसे मिस न हो जाए, उस चीज़ की आप जरूर प्लानिंग कीजिएगा, अपने दिमाग में जरूर उस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत आभार है, आपने चैट विद सुरेंद्र वस्त चैनल को सब्सक्राइब किया है, उसे शेयर किया है, और उस पर कॉमेंट्स किए हैं कि किन लोगों से आप मिलना चाहते हैं। आपने क्वेश्चंस कमेंट्स में लिखे हैं, क्या क्या पूछना चाहते हैं हमारे स्पीकर से। और हमने हमेशा रिक्वेस्ट किया कि आप कंपनी का नाम मत लिखिएगा। तो आपने कंपनी का नाम नहीं लिखा, अपनी कंपनियों का नाम नहीं लिखा, उसके लिए भी विशेष रूप से आभार। जिसकी वजह से CWSV का जो प्लेटफॉर्म है वो इंडस्ट्री का प्लेटफॉर्म बन गया, किसी एक कंपनी का प्लेटफॉर्म नहीं बना। तो इन सारी चीज़ों के लिए आपका बहुत बहुत आभार। और जिस प्रकार हम लोग अपने बिजनेस में अपने नेटवर्क फैलाते हैं, तो उसी प्रकार से CWSV चैट विद सुरेंद्र वत्स का भी नेटवर्क फैल गया है। हमारा जो मेन चैनल है जिस पे आप इंटरव्यू देखते हैं, हर मंगलवार को रात 8 बजे आपके सामने एक नया इंटरव्यू आ जाता है। और
इस बार में मंगलवार को एक बहुत शानदार इंटरव्यू आपको आने वाला है 2 दिन के बाद में, तो उसको बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। एक बहुत बड़े ट्रेनर हैं, बहुत बड़ा नाम है इंडिया में, वो आपके बीच में मेहमान होने वाले हैं इस मंगलवार को। सो CWSV चैनल के साथ साथ में हमने एक दूसरा चैनल स्टार्ट किया CWSV पे। तो जैसे आप जानते ही हैं कि हम लोग इंडिया की जो बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ हैं, चाहे वो डायरेक्ट सेलिंग के ट्रेनर्स हैं, चाहे वो बड़े बड़े चेहरे हैं ट्रेनिंग फील्ड में, चाहे हम डॉक्टर विवेक बिंद्रा की बात करें, डॉक्टर उज्ज्वल पाटनी की बातचीत करें, संतोष नायर साहब की बातचीत करें, वो सारे के सारे अब तक हमारे चैनल पे आए हैं। और हम डायरेक्ट सेलिंग की बातचीत करें तो सोनू शर्मा की हम बातचीत कर लें, हम हर्षवर्धन जैन की बातचीत कर लें, हम पंकज टिटोरिया जी की बातचीत कर लें, हम मुकेश कोठारी जी की बात करें, डॉक्टर सुरेखा भार्गव की बात करें, प्रेम कुमार जी की बातचीत करें, तो जितने बड़े बड़े नाम हैं वो सारे के सारे लोग अब तक हमारे चैनल पे आ गए हैं। और अगर आप कहीं उससे चूक रहे हैं तो बिल्कुल मत चूकिएगा। बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा क्या किया जो पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा, और बहुत अच्छा इसलिए लगा क्योंकि उन्होंने दूसरे लोगों को एक बड़ी अच्छी दिशा दी। जैसे कोई व्यक्ति पहली बार चैनल पे आया और उसने एपिसोड नंबर 105 देखा, तो 105 देखने के बाद में उसको लगा कि जो पुराने मेरे मिस हो गए हैं वो सारे के सारे मैंने कंप्लीट करने हैं। तो वो प्लेलिस्ट में गया और प्लेलिस्ट में उसने नए एपिसोड को भी देखा और पुराने एपिसोडों को भी, हर वीक में 2 या 3 एपिसोड को उसने देखा। और देखने के बाद उसने नोट्स बनाए और उन्होंने, बहुत सारे लोगों ने उन नोट्स को हमारे पास में भेजा, बताया कि वो किस प्रकार से इसको सीख रहे हैं, किस प्रकार से उनके बिजनेस में इससे फर्क दिख रहा है। सो ऐसे सब लोगों का विशेष रूप से मैं आभारी हूं कि आपने इससे रिजल्ट प्राप्त किए। आपने इसका जो असली मकसद था इंटरव्यूज लेने का, उस असली मकसद को आपने पहचाना और अपनी जिंदगी में इसको शामिल किया। सो आप भी इसी प्रकार से उन लोगों के साथ साथ आगे चलते हुए आप भी इसको अपनी जिंदगी में अपना सकते हैं सर। अब हमने एक दूसरा YouTube चैनल स्टार्ट किया है, अगर आपने उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा। CWSV नॉलेज कैप्सूल। CWSV नॉलेज कैप्सूल में हम लोग क्या करते हैं सर, जो बड़े इंटरव्यू हैं हमारे, ये इंटरव्यू की ड्यूरेशन हमारा 30 मिनट से लेके 1 घंटे का इंटरव्यू रहता है। तो उन इंटरव्यू में अगर 7 क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल पूछे गए हैं, तो उन 7 क्वेश्चंस को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके हमने नॉलेज कैप्सूल के रूप में उसको बना दिया है। और नॉलेज कैप्सूल के रूप में उसको बना के सबके सामने प्रस्तुत करते हैं हम लोग CWSV नॉलेज कैप्सूल पे। तो ये छोटे छोटे नॉलेज कैप्सूल, समय आपके पास में कम है तो उस कम समय में आप इनको देख सकते हैं, अपनी टीम में इनको आप प्रमोट कर सकते हैं, इनको भेज सकते हैं। और ये बहुत शानदार एक टूल हो सकता है, स्पेशली आज के टाइम पे जब चीज़ें डिजिटली हो गई हैं। हमने किसी डिस्ट्रीब्यूटर को मोटिवेट करने के लिए कुछ भेजना है तो शायद उसको लगेगा कि यार ये 50 मिनट का इंटरव्यू मैं नहीं देख पाऊंगा, लेकिन वो एक 5 मिनट का जो एक छोटा सी क्लिप है वो जरूर देख सकता है। और उस क्लिप में पर्टिकुलर एक क्वेश्चन है तो वो आपको थोड़ा सा बुद्धिमत्ता के साथ में उन सबको देखना पड़ेगा, थंबनेल के अनुसार में, टाइटल के अनुसार में, किसको कौन सी चीज आगे फॉरवर्ड करनी है। और तीसरा जो हमने अभी स्टार्ट किया है यूट्यूब चैनल CWSV एकेडमी, जिसके माध्यम से हम लोग कुछ एजुकेशनल कंटेंट लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे। क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में एक बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास में मोटिवेशन तो बहुत ज़्यादा है, मोटिवेशन की बात तो बहुत सारी होती है, लेकिन प्रॉपर एजुकेशन की बात नहीं होती, सिस्टमेटिक एजुकेशन की बातचीत नहीं होती। अगर कोई व्यक्ति किसी कंपनी में है और उस कंपनी में कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं है, अपलाइन उसको अच्छे से सपोर्ट नहीं कर रहे हैं या अपलाइन छोड़ के चले गए हैं, तो व्यक्ति काम कैसे करे। तो ऐसे सब लोगों के लिए और उन लोगों के लिए जो तेजी के साथ में सिस्टमेटिक तरीके से काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम CWSV एकेडमी के माध्यम से एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको CWSV एकेडमी पर मिल जाएगी सर। सो ये 3 यूट्यूब चैनल हैं। हम सब लोग, हमारा नेटवर्क अभी फैल गया है, तो ये मैं आपको अपडेट करना चाहता था। और चूंकि आज हम लोग थोड़ा स्पीड के साथ में बातचीत करने वाले हैं, तो आप आज के प्रोग्राम का मैक्सिमम आउटपुट आपको मिले उसके लिए नोटबुक आप अपने पास में रखें और नोट्स आप जरूर बनाते रहें। आज हम जिस टॉपिक पे बातचीत करेंगे, जैसा आपको मिला होगा वीडियो में आपने देखा होगा, और जब आपने रजिस्टर किया होगा तो वहां भी आपने विजन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया,
हमारे देश में डायरेक्ट सेलिंग का विजन क्या है? ये हमारे देश में चलेगा या नहीं चलेगा? चलेगा तो किस स्पीड में चलेगा? और कब हम लोग बड़ा टर्नओवर करने वाले हैं? तो उन सारी चीजों के बारे में आज हम लोग विस्तार से बातचीत करते हैं। तो यहाँ पे 3 शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहले है विजन, फिर डायरेक्ट सेलिंग और फिर इंडिया। तो सबसे पहले हम विजन के बारे में देखते हैं। विजन, विजन किसे कहते हैं सर? विजन की जो परिभाषा है, द एबिलिटी टू थिंक अबाउट, द एबिलिटी to think about or plan the future with imagination और wisdom। ये एक ऐसी योग्यता होती है जिस योग्यता के माध्यम से आप अपने भविष्य को देख सकते हैं, उसको प्लान कर सकते हैं। आपकी ये योग्यता बढ़ाने के बारे में आज हम बातचीत करेंगे कि किस प्रकार आप डायरेक्ट सेलिंग का विजन देख सकते हैं। कुछ डाटाज के बारे में बातचीत करेंगे। विजन को अगर हम और आसान भाषा में अगर समझने की कोशिश करें तो विजन को हम लोग यूं बोलेंगे, विजन इज द मेंटल पिक्चर ऑफ द फ्यूचर। विजन जो है आपके भविष्य की एक मेंटल पिक्चर है जो आपके दिमाग में आज है, दिमाग में है, अभी हकीकत में नहीं है, बाहर नहीं दिख रहा है वो, लेकिन आपने दिमाग में बना ली है। उस दिमागी पिक्चर को हम लोग विजन कहते हैं। और हिंदी में विजन को हम लोग दूरदृष्टि कहते हैं, यानी दूर का दिखना। दूरदृष्टि के मायने ये हुए कि आज से 2 साल बाद क्या हो सकता है उसके बारे में आज महसूस करना। 10 साल बाद, 20 साल बाद क्या होगा उसको देखना विजन कहलाता है। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री उन्हीं लोगों के लिए बनी है जो लोग विजनरी हैं। विजनरी नहीं है लेकिन वो विजन देख सकते हैं अगर उनको कोई दिखाए तो। देखिए, हमारे देश में या पूरी दुनिया की अगर हम बातचीत करें तो सबसे कम पैसा वो व्यक्ति कमाता है जिसको, मैं यूं तो नहीं कहूंगा कि उसका विजन छोटा है, लेकिन हां, मैं रिलेट करवाने की कोशिश करूंगा। जो व्यक्ति तुरंत पैसे चाहता है। सबसे कम पैसा कौन कमाते हैं? जो व्यक्ति तुरंत पैसे चाहता है, मतलब जो व्यक्ति हर रोज दिहाड़ी करता है, यानी उसने काम किया पूरा दिन तो शाम को उसको पैसे चाहिए। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, अगर आपका अनुभव रहा है कोई मकान बनाने का, तो ऐसे लोग, ऐसे जो दिहाड़ीदार जिनको हम लोग बोलते हैं, वो मजदूर हैं, मिस्त्री हैं, तो आपके घर पे आएंगे, काम करेंगे और शाम को ही उनको पैसा चाहिए। आप बोलेंगे यार कल फिर आ जाना, एक साथ में ले लेना, नहीं, उनको शाम को ही चाहिए। तो वो सबसे कम पैसा कमाते हैं। उससे ज्यादा पैसा कौन कमाते हैं? उनसे थोड़ा सा ज्यादा पैसा वो लोग कमाते हैं जिनके जो वीकली सिस्टम पे काम करते हैं, यानी एक सप्ताह के बाद में पैसा मिलेगा तो उनको स्वीकार है, तो वो थोड़ा उनसे बेटर पैसा बना रहे हैं। और ज्यादा पैसा कौन बना रहे हैं? जो लोग 1 महीने के बाद में अगर पैसा मिलता है तो भी उनको स्वीकार है। तो जितने भी जॉब कल्चर है जनरली वहां पे 1 महीने के बाद पैसा मिलता है, तो वो लोग बाकी लोगों से थोड़ा बेटर पैसा बना रहे हैं। लेकिन उससे ज्यादा पैसा कौन बना रहे हैं सर? वो लोग बना रहे हैं जो एनुअल पैकेज पे काम करते हैं। और स्पेशली आज के टाइम पे जो एमएनसीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वो किस पैटर्न पे काम करती हैं? वो 1 साल का पैकेज देती हैं कि हम आपको 1 साल में इतना पैसा देंगे, और उस पैसे को फिर वो डिवाइड करते हैं। पहले इतना देंगे, फिर इतना देंगे, फिर इतना देंगे, और 1 साल बाद एक साल आपने कंप्लीट किया तो अगले साल से फिर इतना उसमें बढ़ा देंगे। तो जिनका 1 साल का विजन है तो वो लोग और ज्यादा पैसा बना रहे हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा पैसा कौन बनाते हैं? उससे ज्यादा पैसा वो लोग बनाते हैं जो बिजनेस करते हैं और जिनका 2-3 साल का विजन रहता है कि मैं आज धंधा स्टार्ट करूंगा, इस काम में मेहनत करूंगा, और आज मुझे पैसा नहीं मिले, पहले साल भी पैसा में नहीं मिले, कोई बात नहीं, 2 साल बाद नहीं मिले, लेकिन 3 साल बाद मिलने लग जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो लोग इस विजन के साथ में काम करते हैं, नो डाउट वो बहुत अच्छा पैसा बनाते हैं। लेकिन उनसे ज्यादा पैसा कौन बनाते हैं? उनसे ज्यादा पैसा वो लोग बनाते हैं जो 10 साल 15 साल के बाद में जो मिलेगा वो उनको दिखता है, और उनके अंदर इतना पेशेंस होता है कि वो 5-7-10 साल तक भी इंतजार कर सकते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूं। पिछले दिनों तो नहीं, कई साल हो गए अभी तो, रिलायंस ने अपना एक नया टेलीकम्युनिकेशन कंपनी स्टार्ट की, जियो।
जियो हमारे बीच में आई, और जियो ने आते ही वैसे तो जियो का बहुत बहुत धन्यवाद है रिलायंस ग्रुप का कि उन्होंने हम सब लोगों की जिंदगी को बहुत आसान कर दिया। उससे पहले इंटरनेट कितना महंगा रहता था, यू नो कितने लोग इंटरनेट पे थे ही नहीं, लेकिन जियो ने सबसे पहले हमें डाटा मुफ्त दिया कि भाई हम आपको डाटा भी मुफ्त देंगे, कॉलिंग भी मुफ्त दी हम सब लोगों को, हैंडसेट भी बहुत सस्ते रेट में हमें अवेलेबल करवाए। तो वो सारा का सारा जियो ने अवेलेबल करवाया। और चूंकि सब कुछ फ्री में दिया जा रहा था, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं पहले साल जियो ने क्या कमाया होगा। जियो पहले साल बहुत घाटे में गया, लेकिन घाटे में जाने के बाद में पहली एनिवर्सरी जब जियो ने मनाई, तो उन्होंने उसको सेलिब्रेट किया, पार्टी की बड़ी जोरदार। कंपनी घाटे में है, बहुत सारा पैसा नुकसान कर दिया, लेकिन उनका विजन एक साल का नहीं था, उनका विजन आगे का था। उनका विजन ये था कि हम मार्केट में ऐसा कंपटीशन पैदा करेंगे, कंपटीशन नहीं, हम ऐसी चीज देंगे कोई हमारे कंपटीशन में टिक नहीं पाएगा। और पहले साल में जियो ने बहुत सारी टेली कम्युनिकेशन कंपनियों को या तो बंद करने पे मजबूर किया या अपने साथ में मर्ज करने पे मजबूर कर दिया, जो उनका गोल था। प्रॉफिट नहीं हुआ लेकिन धंधे में। तो उसके बाद अगले साल फिर उन्होंने ऐसा ही किया, और कई सालों के बाद में जियो ने प्रॉफिट दिखाना स्टार्ट किया। तो ये उनका विजन है, उनकी सोच है। सो और न केवल मात्र जियो, न केवल मात्र इंडस्ट्री, कोई भी फील्ड आप चुन लीजिए, उस फील्ड में वो लोग लीड करते हैं जो लोग कहीं ना कहीं विजनरी होते हैं, जिनको भविष्य में क्या होगा उसका थोड़ा आभास होता है, और उस आभास के साथ में, उस मेंटल पिक्चर के साथ में वो अपने फ्यूचर को डिजाइन करते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग भी ऐसे ही लोगों का बिजनेस है। आज हमारे देश में डायरेक्ट सेलिंग का बहुत ज्यादा कारोबार नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग के क्षेत्र में बहुत सारे इश्यूज हैं। गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइन आ गई थी, अभी रूलिंग आने वाली है, और बहुत सारा काम हो रहा है। बहुत सारी मनी सर्कुलेशन कंपनियां आज भी आ रही हैं। सो उन सारी चीजों, वो सारी चीजें खत्म होंगी और चीजें बेटर होंगी, इंडस्ट्री का टर्नओवर बढ़ेगा। सो वो तभी हो सकता है जब आपके पास में वो विजन होगा, उसको आप समझने की कोशिश करेंगे। और आज हम उसी चीज पे हम लोग बातचीत करने वाले हैं। सो जिंदगी में विजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर, और स्पेशली डायरेक्ट सेलिंग में। हम डायरेक्ट सेलिंग की बातचीत करें तो डायरेक्ट सेलिंग क्या है सर? डायरेक्ट सेलिंग की जो डेफिनेशन आपको दिखाई दे रही है आपके स्क्रीन के ऊपर में, ये डेफिनेशन हमने ली है डायरेक्ट सेलिंग मॉडल गाइडलाइन 2016 से। 2016 में कंज्यूमर फेयर मिनिस्ट्री ने जो गाइडलाइन हमें रिलीज की थी, उसमें उन्होंने जो डायरेक्ट सेलिंग की परिभाषा दी थी, वो परिभाषा आपके सामने है। जो परिभाषा ये कहती है, डायरेक्ट सेलिंग एक इस प्रकार का मॉडल है जो हमारा परमानेंट रिटेल मार्केट था। रिटेल लोकेशन से हम लोग प्रोडक्ट लेके आते थे, उसकी बजाय हम लोग लोगों के घरों में आते हैं, या लोगों के घरों पे जाके हम लोग प्रोडक्ट प्रोडक्ट जो है अवेलेबल करवाते हैं। तो ये एक अलग तरह का मॉडल है, तो उस चीज का आपने ध्यान रखना है। ये हमें बताया, किसने बताया सर? हमें इंडिया गवर्नमेंट की कंज्यूमर फेयर मिनिस्ट्री ने हम सबको बताया। और जब हम डायरेक्ट सेलिंग की बातचीत कर रहे हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग के भी दो मॉडल हैं सर। एक मॉडल है जिसे हम कहते हैं सिंगल लेवल डायरेक्ट सेलिंग। सिंगल लेवल डायरेक्ट सेलिंग कौन सी हुई? वो हुई जब एक आदमी किसी के घर जाता है और प्रोडक्ट सेल करके आता है। जो पुराने जमाने से ये कॉन्सेप्ट चल रहा है, बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट में लिमिटेशंस हैं, इस कॉन्सेप्ट में उतना ज्यादा टीम वर्क कहीं देखने को नहीं मिलता। लेकिन मल्टी लेवल डायरेक्ट सेलिंग कौन सी है? मल्टी लेवल डायरेक्ट सेलिंग वो है जब हम प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो सेल का प्रॉफिट बहुत सारे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होता है। मल्टी लेवल पे मार्केटिंग है, मल्टी लेवल पे सेलिंग है, और मल्टी लेवल पे ही प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो जब भी मैं डायरेक्ट सेलिंग की बातचीत करूंगा आज के प्रेजेंटेशन में, तो इसका मतलब ये है कि मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं मल्टी लेवल डायरेक्ट सेलिंग के बारे में सर। इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। विजन हमने देख लिया, डायरेक्ट सेलिंग हमने देख लिया, अब इंडिया देखते हैं। इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग कहां पे हो सकती है? डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में बड़ा होगा। मैं इमोशन के अलावा आपसे कुछ बातचीत करना चाहता हूं, भावनाओं से बाहर आके कि भारत महान है, हम हिंदुस्तानी हैं, सबसे अव्वल हैं हम लोग। बिल्कुल ठीक है, इमोशंस के अलावा लॉजिक्स के साथ उसको देखते हैं। डायरेक्ट सेलिंग के एंगल पे हम
क्या वास्तव में बड़ा कर सकते हैं? पहला लॉजिक मैं आपसे ये शेयर करना चाहता हूं। 138 करोड़ पॉपुलेशन, हमारे देश में 138 करोड़ की जनसंख्या है, और जहां जितनी ज्यादा जनसंख्या होगी वहां उतना ज्यादा डायरेक्ट सेलिंग का काम होगा, क्योंकि ये लोगों का बिजनेस है। जहां ज्यादा लोग होंगे नेचुरली वहां पे धंधा ज्यादा होगा। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने की वजह से हम लोग यहाँ पे ज्यादा काम करेंगे। और ये चीज हमें ऐसे भी समझनी चाहिए कि न केवल मात्र डायरेक्ट सेलिंग, अपितु ट्रेडिशनल बिजनेस की भी जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं दुनिया की, वो हिंदुस्तान में आना चाहती हैं। क्यों आना चाहती हैं सर? क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन है, 138 करोड़ लोग हैं। हमारे देश की इकोनॉमी तेजी के साथ में ग्रो कर रही है, लोगों की जेब में पैसा आ रहा है, तो इसलिए बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे देश में आ रही हैं। और डायरेक्ट सेलिंग की दृष्टि से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन है। दूसरी वजह जिसकी वजह से इंडिया एक आइडियल कंट्री है डायरेक्ट सेलिंग की पूरी दुनिया में, वो है यंगेस्ट नेशन। हिंदुस्तान में दुनिया की सबसे युवा आबादी रहती है, 20 साल से 35 साल के बीच की अगर हम बातचीत करें तो। ये डायरेक्ट सेलिंग के लिए कैसे फेवरेबल है सर? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग जो है उन लोगों के लिए बना है जो लोग विजनरी हैं, यानी भविष्य के बारे में सोचते हैं, और जो लोग कुछ बड़ा करना चाहते हैं जिंदगी में, जिनके सपने हैं, ड्रीम्स हैं, अच्छी लग्जरी गाड़ियों में घूमना चाहते हैं, अच्छे घरों में जाना चाहते हैं, देश दुनिया घूमना चाहते हैं, महंगे गैजेट्स यूज करना चाहते हैं। और ये सारे के सारे आज का जो यूथ है वो सारा का सारा चाहता है। यूथ में कुछ कर दिखाने की तमन्ना रहती है, इच्छा रहती है, जोश रहता है, एनर्जी रहती है। तो ये सारी की सारी चीजें हमारे फेवर में है कि हमारी इतनी ज्यादा जो यंग पॉपुलेशन है ये हिंदुस्तान को डायरेक्ट सेलिंग में नंबर 1 पे लेके जा सकती है सर। तीसरा जो पॉइंट है वो है 54% अनएम्प्लॉयमेंट। हमारे देश में 54% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनके पास में कोई रोजगार नहीं है। अगर हम लोग देखें कि किस देश में कितनी पॉपुलेशन है और कितने प्रतिशत लोगों के पास में रोजगार है, तो आप कुछ आंकड़े देख सकते हैं। अमेरिका के आंकड़े आप देख सकते हैं। 331 मिलियन यानी 33 करोड़ के लगभग जनसंख्या, और एम्प्लॉयमेंट कितने लोगों के पास है सर? 71.4% लोगों के पास में है। रसिया के डाटा आप देख लीजिए, ब्राजील के देख लीजिए, चाइना देख लीजिए, 143 बिलियन, और 75.1% लोगों के पास में रोजगार है। हिंदुस्तान में हम लोग 138 करोड़ हैं और मात्र 46.3% लोगों के पास में रोजगार है। यानी हमारे देश में लगभग 54% लोग ऐसे हैं जो बेरोजगार हैं, जो काम नहीं करते हैं। काम नहीं करते हैं मैं ये नहीं कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि उनको कोई करने के लिए काम नहीं है। वो ज्यादातर लोग नौकरी करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप की उस प्रकार का माहौल नहीं है, या ट्रेडिशनल बिजनेस के लिए जो पैसा चाहिए उतना पैसा उनके पास में नहीं है, और वो अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगार की कैटेगरी में है 54% लोग। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये निकम्मे नालायक कामचोर लोग हैं, ये करना नहीं चाहते हैं। ये पढ़े लिखे लोग हैं सर, इन्होंने डिग्रियां ली हुई हैं, करने की तमन्ना है, आग है अंदर कुछ कर दिखाने की, लेकिन कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं है, कुछ साधन नहीं है, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अगर हम इन 54% लोगों के पास में चले जाएं और इनको कन्विंस कर दें कि डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत अच्छा विकल्प है, डायरेक्ट सेलिंग नौकरी से बढ़िया ऑप्शन है उनके लिए। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा काम है जिसमें आप अपनी आने वाली जनरेशन का भी भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। अगर हम उनको कन्विंस कर देंगे तो वो 54% लोग हमारे साथ में ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हम लोग उनको कन्विंस नहीं कर पाते, और बहुत बार वो हमें कन्विंस कर देते हैं कि बेकार है, फालतू है, तू भी छोड़ दे। एक इंटरेस्टिंग कहानी मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। एक बार एक व्यक्ति था, गांव का भोला भाला आदमी, किसान, उसकी भैंस बीमार हो गई और वो डॉक्टर के पास में गया जो पशु चिकित्सक था, और उसको बोला कि मेरी भैंस बीमार हो गई, डॉक्टर साहब कुछ दवाई दीजिए। डॉक्टर साहब ने उसको एक बड़ी सी एक टेबलेट दे दी, मोटी सी, और बोला कि इसको भैंस को देना है। तो वो भैंस के पास में गया, सीधा भोला आदमी था, भैंस के सामने रखा टेबलेट, बोला खा ले। तो भैंस ने उसको खाया नहीं, ऐसे कैसे खाएगी भैंस? तो फिर दोबारा डॉक्टर के पास गया, बोला डॉक्टर साहब भैंस तो दवाई खा नहीं रही है।
तो डॉक्टर ने बोला कि यार मैं तेरे को एक तरकीब बताता हूँ, ऐसे नहीं खाएगी जैसे तू खिला रहा है। तो डॉक्टर ने तरकीब ये बताई कि तुम एक काम करना, एक लंबी सी पाइप लेना, ऐसी पाइप जिसको बीच में से खाली है वो, और उस पाइप के एक कोने पे ये टैबलेट रख देना, और वो कोना जिस पे टैबलेट रखी है वो भैंस के मुंह के अंदर रख देना, और दूसरा जो उसका हिस्सा है, दूसरा सिरा है पाइप का, वो अपने मुंह में रखना, और फिर मुंह से जोर से फूंक मारना। और जब तुम फूंक मारोगे तो वो हवा का जो प्रेशर पड़ेगा, उस हवा के प्रेशर से वो जो टेबलेट उधर रखी हुई है भैंस के मुंह के पास में, तो वो भैंस के मुंह के अंदर चली जाएगी। तो किसान को बड़ा अच्छा लगा आइडिया, और वो बड़े उत्साह के साथ में उसने वैसा ही किया। पाइप ढूंढी, उसको टेबलेट को रखा, उस सिरे में रखा, और सब कुछ कर रहा था। बस उससे गलती क्या हुई कि जैसे ही वो फूंक मारने के लिए तैयार हुआ, इतनी देर में भैंस ने दूसरी साइड से फूंक मार दी, और उल्टा हो गया, वो टेबलेट उस किसान के मुंह के अंदर चली गई। तो हमारे साथ में भी अक्सर ऐसा होता है कि हमारे पास में चूंकि डाटाज नहीं है, नॉलेज नहीं है, फैक्ट्स हमें मालूम नहीं है, हम किसी को ज्वाइन करवाने के लिए जाते हैं और सामने वाला हमारा छुटवा देता है कि बेकार है, फालतू है, इन चक्रों में मत पड़े। तो अगर हमारे पास में प्रॉपर एजुकेशन है, प्रॉपर डाटाज हैं, तो ये 54% लोग हमारे साथ में जुड़ सकते हैं सर, काम कर सकते हैं। राइट। चौथा पॉइंट है मोस्ट सोशली बाउंड। दुनिया में हिंदुस्तान इकलौता ऐसा देश है जो सामाजिक तौर से सबसे ज्यादा एक दूसरे से हम लोग घुले मिले रहते हैं। हम 7 पीढ़ी की रिश्तेदारियां निभाते हैं। वहीं पे यूरोप में और अमेरिका जैसे देशों में 7 साल में तो शादियां टूट जाती हैं। हमारे यहां शादियों में इतने रिश्तेदार आते हैं। तो ये जो पॉइंट है ये हमारे लिए फेवरेबल क्यों है? ये डायरेक्ट सेलिंग के लिए फेवरेबल इसलिए है क्योंकि हमें लिस्ट बनानी होती है शुरुआत में। अपलाइन बोलेगा कि लिस्ट बनाओ, लोगों के नाम लिखो। अब हमारे इतने रिश्तेदार हैं, इतने दोस्त हैं, पड़ोसी हैं, उन सबके नाम हम लिख सकते हैं, लिस्ट बड़ी बन सकती है। लिस्ट बड़ी होगी तो काम करना आसान हो जाएगा, प्रोडक्ट सेल करने के लिए ज्यादा लोग हैं, बिजनेस में लाने के लिए ज्यादा लोग हैं। तो ये एक जो खूबी है हिंदुस्तान की, ये डायरेक्ट सेलिंग की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट खूबी बन गई है। और पांचवा और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, ओनली 3019 मिलियन आउट ऑफ 1,79,300 मिलियन। पूरी दुनिया का जो कारोबार है डायरेक्ट सेलिंग का पिछले साल का, वो रहा 179 मिलियन डॉलर का, और उसमें से हिंदुस्तान का कारोबार मात्र 3,000 मिलियन डॉलर का रहा। यानी जो एक इतना बड़ा स्पेस है, इतना बड़ा जो टर्नओवर है, उस इतने बड़े टर्नओवर में हिंदुस्तान की हिस्सेदारी बिल्कुल छोटी सी है। तो यानी स्कोप बहुत ज्यादा है, फैलने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। सो ये संभावना ये बता रही है कि आने वाले समय में इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग बहुत तेजी के साथ में काम कर सकता है, ग्रो कर सकता है। और डिटेल में जाएंगे हम, डाटाज के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, WFDSA, वो दुनिया का एक्सपीरियंस बताती है कि दुनिया भर के लोग डायरेक्ट सेलिंग में क्यों आते हैं। और पहला पॉइंट वो बताते हैं, लो रिस्क बिजनेस ओनरशिप। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा काम है जिसमें आप लो रिस्क के साथ में आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। इट टेक्स वेरी लिटिल इफ एनी कैपिटल और स्टार्टअप कॉस्ट। हिंदुस्तान में तो डायरेक्ट सेलिंग में जुड़ने के लिए तो आपको कोई पैसा देना नहीं, ज्वाइनिंग आप फ्री में कर सकते हैं। हाँ, बाद में थोड़ा बहुत रनिंग एक्सपेंसेस में, सीखने में पैसा आपका खर्च हो सकता है, तो वो बिल्कुल एकदम लो इन्वेस्टमेंट है, लो रिस्क है, और लो रिस्क में आप ओनरशिप लेके काम कर सकते हैं। दूसरा कारण दुनिया में लोग क्यों कर रहे हैं, एक्स्ट्रा इनकम। इंडिविजुअल सेट देयर ओन फाइनेंशियल गोल्स, बिजनेस प्लान एंड पेस। अगर कोई व्यक्ति नौकरी में है और नौकरी में उसको लग रहा है कि उसके सपने पूरे नहीं हो पाएंगे, तो वो नौकरी के साथ डायरेक्ट सेलिंग करके और अपने गोल्स को यहां से अचीव कर सकता है। तो एक्स्ट्रा इनकम हर किसी को अट्रैक्ट करती है। तो ये एक वजह है जिसकी वजह से लोग डायरेक्ट सेलिंग करते हैं। तीसरा पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब काम के कोई फिक्स टाइम नहीं है कि आपको 24 घंटे में से ये 12 घंटे तो देने ही देने पड़ेंगे, 7 बजे आना पड़ेगा, 7 बजे जाना पड़ेगा। फ्लेक्सिबिलिटी है, आप अपने अनुसार
आप कम काम करें, ज्यादा करें, जितना भी करेंगे पैसा कर सकते हैं। यू आर योर ओन बॉस, ये अट्रैक्ट करती है लोगों को। ट्रेनिंग एंड मेंटरशिप, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डायरेक्ट सेलिंग में आपको फ्री में, बगैर पैसा लिए, आपका अपलाइन आपको सिखाता है। इट ऑफर्स द चांस टू डेवलप बिजनेस एक्सपर्टीज थ्रू फ्री ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड मेंटरिंग बाय एक्सपीरियंस्ड लीडर्स। जो एक्सपीरियंस लोग हैं, जो कामयाब हुए हैं, वो आपको सारी की सारी चीजें फ्री में देंगे और आपको मॉनिटर करेंगे। ये और कहीं संभव नहीं है, और ये चीज अट्रैक्ट करती है, इसलिए लोग डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं। और पांचवी बहुत महत्वपूर्ण चीज है परफॉर्मेंस बेस। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में जैसा आप परफॉर्म करेंगे उसके अनुसार आपको पैसा मिलेगा, उसके अनुसार आपको पेमेंट मिलने वाली है। तो ये एक बड़ा और पॉइंट है जिसकी वजह से लोग डायरेक्ट सेलिंग में आना चाहते हैं, क्योंकि बहुत जगहों पे पॉलिटिक्स है, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन उसके बावजूद आपकी मेहनत का फायदा कोई दूसरा उठा रहा है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में ऐसा नहीं होता है। जितना आप परफॉर्म करेंगे, जितने ज्यादा एफर्ट्स करेंगे, उतना ज्यादा पैसा यहाँ पे कमा सकते हैं। दुनिया में ये 5 कारण हैं, और ये पांचों कारण हमारे देश में भी लागू होते हैं, जिसकी वजह से लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हमारे साथ में जुड़ेंगे। क्योंकि हम लोग विजन की बातचीत कर रहे हैं, विजन मतलब भविष्य की बातचीत कर रहे हैं, और भविष्य को अगर हमें देखना है तो पहले हमें थोड़ा सा पास्ट को देखना चाहिए। पास्ट से कहीं ना कहीं फ्यूचर कनेक्टेड रहता है। अगर हम डायरेक्ट सेलिंग का पास्ट देखते हैं तो हमें मालूम चलेगा डायरेक्ट सेलिंग स्टार्टेड इन यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका इन 1959। 1959 में शुरू हुआ, और शुरुआत में वहां भी चैलेंजेस थे, इश्यू थे। मनी सर्कुलेशन कंपनी आती थी, लोगों को चीट करके चली जाती थी। द फेडरल ट्रेड कमीशन FTC issued a decision in 1979 in which it indicated that multi-level marketing was not illegal in the United States। लगभग कितने सालों के बाद में सर? 20 साल के बाद फेडरल ट्रेड कमीशन ने यह डिसीजन दे दिया कि अमेरिका में नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस करना इलीगल नहीं है, लीगल है, इसको तरीके से किया जा सकता है। और उसके बाद ये पूरी दुनिया में फैलने लग गया। इन 1919, या मैं यूं कहूंगा आफ्टर 1990s डायरेक्ट सेलिंग स्टार्टेड इन इंडिया। कुछ विदेशी कंपनियां इस कॉन्सेप्ट को लेकर हमारे देश में आई, और 1990 के बाद में डायरेक्ट सेलिंग हमारे देश में स्टार्ट हुआ। और चूंकि हमारा देश बहुत बड़ा है, देश की कुछ परिस्थितियां जिस प्रकार की हैं, तो अमेरिका में पहले 20 साल लगे। 20 साल में चीजें ठीक हुई। लोगों ने इसको सीरियसली लेना स्टार्ट किया, गवर्नमेंट ने इसको लीगल माना। आज हम लोग उसी दौर में जा रहे हैं, और हमारे देश में स्थितियां 2016 के बाद में बेहतर होने लग गई हैं। उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो इसलिए मैं कुछ अपडेट देना चाहता हूं आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में। और अपडेट मैं इसलिए भी दे रहा हूं, और आप इसलिए भी थोड़ा भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि मैं डायरेक्ट सेलिंग के साथ में बहुत क्लोजली जुड़ा हुआ हूं। DSDWA, डायरेक्ट सेलिंग डिस्ट्रीब्यूटर्स वेलफेयर एसोसिएशन, ये ऑर्गेनाइजेशन 2012-13 में बनी, और इस ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडर प्रेसिडेंट मुझे बनने का मौका मिला, और हमने पूरे देश में कार्यक्रम किए, बड़े बड़े कार्यक्रम किए। मकसद था डायरेक्ट सेलिंग की अवेयरनेस फैलाना, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में अधिकारियों को बताना, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में मीडिया में बताना, ताकि डायरेक्ट सेलिंग की जो एक नेगेटिव इमेज है वो नेगेटिव इमेज दूर हो, और साथ में लोग सही डायरेक्ट सेलिंग और जो मनी सर्कुलेशन कंपनियां हैं उनमें अंतर क्या है, उस अंतर को लोग पहचान पाए। काफी हद तक हम लोग उसमें कामयाब हुए, और हमारी एक ही डिमांड थी कि डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में कुछ ना कुछ गाइडलाइन आनी चाहिए, क्योंकि कोई गाइडलाइन नहीं थी, कोई नियम नहीं था, कोई कानून नहीं था। और एक बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग हमने की 24 अगस्त को मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के साथ में। उस समय जो मंत्री थे माननीय रामविलास पासवान जी थे। रामविलास पासवान जी की अध्यक्षता में ये मीटिंग हुई। सेक्रेटरी थे हेम कुमार पांडे सर, जो पासवान जी के साइड में बैठे हुए हैं। और इस मीटिंग में आप देख सकते हैं मोहम्मद जाकिर हुसैन साहब भी अवेलेबल हैं, जो डायरेक्टर थे उस समय मिनिस्ट्री के अंदर में। इस मीटिंग में बहुत बातचीत हुई, बहुत डिटेल में बातचीत हुई। गाइडलाइंस के ऊपर में पहले से ही काम चल रहा था, लेकिन इस मीटिंग के बाद में उसमें तेजी आई, और लगभग 15 दिन के बाद में 9 सितंबर 2016 को भारत सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में गाइडलाइन
जारी कर दी। और ये जो गाइडलाइन है आशा की एक बहुत बड़ी किरण के रूप में आई, और 2016 के बाद में इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की जो दिशा थी वो पूरी तरह से बदल गई, जोश आ गया। अगर हम लोग अभी बिजनेस के आंकड़े देखेंगे तो उसमें आप पाएंगे 2016 के बाद में तेजी के साथ हम लोगों ने ग्रो किया है। सो गाइडलाइंस आ गई, लेकिन गाइडलाइन आने से भी जो सॉल्यूशन हम लोग चाह रहे थे कि मनी सर्कुलेशन कंपनियां नहीं आएंगी, कोई भी व्यक्ति कंपनी शुरू करेगा तो वो गाइडलाइन को पहले पढ़ेगा फिर शुरू करेगा, डायरेक्ट सेलर गाइडलाइन को पढ़ेगा फिर शुरू करेगा, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा कुछ हुआ नहीं है। बहुत सारे लोगों ने उसके बावजूद भी डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइंस को इग्नोर करते हुए कंपनियों को खोला, लोगों को चीट करके चली गई बहुत सारी कंपनियां। और उसके बाद में एक ही सॉल्यूशन था, वो सॉल्यूशन था कि डायरेक्ट सेलिंग को कानून के रूप में किसी न किसी रूप में लाया जाए। और हमारी जहन में ही आया, हमारी जानकारी में ही आया कि डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में कंज्यूमर्स के ऊपर में एक एक्ट आने वाला है, जिस एक्ट का नाम होने वाला है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। जो हमारा पुराना एक्ट था एक्चुअली 1986 में बना था, वो बदल जाएगा, उसकी जगह एक नया एक्ट आएगा। और उसके ऊपर में मिनिस्ट्री काम कर रही है। हमने अप्रोच किया कि डायरेक्ट सेलिंग को भी उसके अंदर में शामिल किया जाए, हमने अपने लॉजिक्स दिए और हम लोग कामयाब हो गए मिनिस्ट्री से अपनी बात मनवाने में। और वो मनवाने के बाद में क्या रहा सर, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज और बताना चाहता हूं आपको। डायरेक्ट सेलिंग की जो गाइडलाइन रिलीज हुई, डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन रिलीज करते समय जो डायरेक्टर थे मोहम्मद जाकिर हुसैन साहब, उनके सिग्नेचर आप इस नोटिफिकेशन में भी देख सकते हैं। जो गाइडलाइन के समय रिलीज हुआ था 9 सितंबर 2016 को, जाकिर हुसैन साहब को हमने चैट विद सुरेंद्र वत्स के एपिसोड नंबर 25 यानी सिल्वर जुबली एपिसोड में हमने बुलाया और हमने बहुत डिटेल में बातचीत की कि एमएलएम की गाइडलाइन क्या है, कैसे बनी, क्या क्या इश्यूज थे, क्या क्या चैलेंजेस आए। और गाइडलाइन का जो लिंक है, हिंदी और अंग्रेजी का जो लिंक है पीडीएफ का, वो हमने उस एपिसोड के एपिसोड नंबर 25 के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहां से भी आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको देखना चाहिए उसको, समझना और पढ़ना चाहिए कि गाइडलाइन क्या कहती है। उस समय मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी थे हेम कुमार पांडे सर, एक बहुत बड़ा नाम था, और हम लोग कामयाब रहे हेम कुमार पांडे सर को बुलाने के लिए। हमारे 50वें एपिसोड में, चैट विद सुरेंद्र वत्स का जो 50वां एपिसोड था, उसमें हमने हेम पांडे सर को बुलाया और बहुत डिटेल में बातचीत की। और हमने कहा सर गाइडलाइन तो आ गई, उसके लिए आभार, लेकिन कानून कब आएगा? सीधा प्रश्न उसमें ये पूछा गया। पांडे सर ने उसका एक जवाब भी दिया कि कब आ सकता है, क्या उसके लिए करना होगा। वो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जरूर देखिए, क्योंकि हम विजन की बातचीत कर रहे हैं। जब इतने बड़े बड़े ऑफिसर्स की क्या सोच है डायरेक्ट सेलिंग को लेके, वो क्या कहते हैं, तो उससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, नेक्स्ट लेवल पे जाता है। तो वो आपको सर जरूर देखना चाहिए। तो गाइडलाइन आने के बाद में मैंने आपसे बातचीत की कि हमने जो नया एक्ट आ रहा था उसको फॉलो किया, और फॉलो करने के बाद में उसमें डायरेक्ट सेलिंग को डलवाया। फाइनली 2019 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल पास हो गया दोनों सभाओं में, और पास होने के बावजूद उस पर ड्राफ्ट बनता है, ड्राफ्टिंग बनना स्टार्ट हो गई। और ड्राफ्टिंग बनने के लिए गवर्नमेंट ने एक प्रपोज ड्राफ्ट हम सब लोगों के सामने पेश किया था ये जून में, और 21 जुलाई लास्ट डेट थी। डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में अभी रूलिंग आने वाली है सर। क्या आने वाली है? रूलिंग। और डायरेक्ट सेलिंग जो है एक कानून के बीच में आ जाएगा। और जो पुराना कानून था मनी सर्कुलेशन बैनिंग एक्ट, जो सभी मतलब बुरी कंपनियों में तो लगता ही था, अच्छी कंपनियों में भी कहीं ना कहीं वो लगता था, तो उससे काफी कुछ रिलीफ मिलने वाली है। जो कंपनियां सही तरीके से काम कर रही होंगी, और जो गलत तरीके से काम कर रहे हैं, इस कानून के आने के बाद में उनके जो दरवाजे हैं हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण कानून है ड्राफ्ट, ये रूलिंग है एक्चुअली, कानून में कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल में आ जाएगी। तो ये जो ड्राफ्ट था, जो प्रपोज ड्राफ्ट था जो गवर्नमेंट ने तैयार किया, वो पब्लिक ओपिनियन के लिए डाला गया था। और 21 जुलाई लास्ट डेट थी। 21 जुलाई तक कोई भी व्यक्ति, ऑर्गेनाइजेशंस अपने सुझाव दे सकती थी कि उसमें क्या बदलाव और होने चाहिए। वो सुझाव सरकार के पास में जा चुके हैं, और आने वाले समय में
हम उम्मीद कर रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग की रूलिंग्स बहुत जल्दी हमें देखने को मिलेंगी, और जिस दिन रूलिंग होगी उस दिन के बाद में फिर एक नया वो माइलस्टोन होगा। 2016 में जैसे माइलस्टोन बना था, वैसा ही एक बड़ा माइलस्टोन तब बनने वाला है, जो रूलिंग हमारे बीच में आने वाली है। सो केपीएमजी और फिक्की की रिपोर्ट आप देख लीजिए, दोनों बड़ी जबरदस्त ऑर्गेनाइजेशन है। फिक्की हमारे देश की सबसे रेपुटेड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, और केपीएमजी दुनिया का एक बहुत बड़ी कंपनी है जो स्पेशली डाटाज के ऊपर में काम करती है। इंडिया दुनिया की जो टॉप 4 कंपनी है उनमें आती है केपीएमजी, फाइनेंस कंपनियों में। सो केपीएमजी जो है ये कह रही है कि हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग का कारोबार बड़ी तेजी के साथ में चलने वाला है, बढ़ने वाला है। सो ये सारे के सारे डाटा, सारी की सारी चीजें मैं आपके सामने इसलिए पेश करने का प्रयास कर रहा हूं ताकि डायरेक्ट सेलिंग को लेकर आपका विजन क्लियर हो और आप एक अलग कॉन्फिडेंस के साथ में आप डायरेक्ट सेलिंग में काम कर सकें। सर, आंकड़े सच बोलते हैं, आंकड़े कभी भी झूठ नहीं बोलते, क्योंकि आंकड़े क्या होते हैं, वो वास्तविकता है, वो फैक्ट्स हैं। कुछ फैक्ट्स मैं आपको बताना चाहता हूं जिससे आपका विजन क्लियर हो पाए। और ये आंकड़े बहुत एक वैलिड सोर्स से लिए गए हैं, और वो वैलिड जो सोर्स है वो है WFDSA, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, दुनिया की डायरेक्ट सेलिंग की सबसे रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन है। और इस ऑर्गेनाइजेशन ने 2020 के डाटाज हम सबके सामने पब्लिश किए हैं 1 जुलाई 2021 को, और इस डाटा के अनुसार दुनिया का जो कारोबार था 2020 में डायरेक्ट सेलिंग का, वो 179.3 बिलियन था। इसको आप मिलियन में अगर कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1,79,79,000 मिलियंस, यानी एक बहुत बड़ा फिगर निकल के आएगा। इसको अगर हम लोग रुपीज में कन्वर्ट कर लें इस कारोबार को आसान भाषा में समझने के लिए, तो ये होगा सर 13,44,750 करोड़। 13,44,750 करोड़ का टर्नओवर था पिछले कैलेंडर ईयर में, जो डायरेक्ट सेलिंग ने किया पूरी दुनिया में, राइट। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस टर्नओवर में सबसे ज्यादा किसने किया और हम कहां खड़े हैं। तो आइए उसके बारे में बातचीत करते हैं। हम लोग खड़े हैं सर 12वें पोजीशन पे। सबसे ज्यादा किसने किया सर? सबसे ज्यादा किया अमेरिका ने, यूनाइटेड स्टेट्स। कितना किया? 40,100 मिलियन डॉलर। 40,100 मिलियन डॉलर किया अमेरिका ने। चाइना ने 19,000 मिलियन डॉलर किया, जर्मनी ने 17 किया, और इंडिया ने कितना किया? 12वें नंबर पे देखिए आप, 3,019 मिलियन डॉलर। यानी हम इस तालिका में बहुत नीचे आते हैं, और ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, ये एक मौका है, क्योंकि इस तालिका को अगर हम लोग पिछले 3 साल से देखें तो बहुत तेजी के साथ में हमने ग्रो करके हम लोग 12वें नंबर पे आज पहुंचे हैं। आज के प्रेजेंटेशन का जो सबसे इंपॉर्टेंट आंकड़ा है, वो मैं उस आंकड़े की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इस स्लाइड के बिल्कुल राइट साइड में आप देखिएगा, लिखा हुआ है 3 ईयर CAGR 2017 टू 2020। पिछले 3 सालों में जो CAGR, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, हम देखते हैं अमेरिका का कितना रहा? 4.7 रहा। चाइना का कितना रहा? -17 रहा। जर्मनी का कितना रहा? 2% रहा। कोरिया 2.6, जापान -1.5, ब्राजील 4, मलेशिया 11.4, मैक्सिको 0.6, फ्रांस 0.5, ताइवान चाइना 3.8, कनाडा 5%, और इंडिया 17.6%। यानी हम इस तालिका में जितने भी देश हैं उनमें से हम CAGR की दृष्टि से देखें तो वी आर नंबर 1, लेकिन वॉल्यूम की दृष्टि से देखें वी आर ऑन नंबर 12। CAGR मतलब
भविष्य, पुराने इतिहास से हम लोग आइडिया लगा सकते हैं कि कौन देश किस गति के साथ में ग्रो करने वाला है। इसको और हम लोग डिटेल में इसके बारे में बातचीत करते हैं थोड़ा सा। राइट। अब हम लोग ये देखते हैं कि अगर हमने नंबर 1 जाना है, हम विजन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया की बातचीत कर रहे हैं, अगर हमें नंबर 1 पे जाना है तो नंबर 1 पे है अमेरिका। तो अमेरिका को हम लोग कब पीछे छोड़ सकते हैं? तो उसके लिए हम टर्नओवर देख लेते हैं। अमेरिका का आपके सामने दिख रहा है $40,100 मिलियन का, और इंडिया का आपको दिख रहा है $3,019 मिलियन। दोनों का सीएजीआर आपको दिख रहा है, और पहले भी हमने देखा यूनाइटेड स्टेट का 4.7 है और इंडिया का है 17.6%। इसको अगर हम लोग एक्सेल सीट पे निकालते हैं, और एक्सेल सीट पे हम लोग निकालते हैं, तो अगर हम लोग मान लेते हैं कि इसी परसेंटेज के साथ में इंडिया ग्रो करेगा, इसी परसेंटेज के साथ में अमेरिका ग्रो करने वाला है, तो क्या होगा सर? 2043 आते आते इंडिया का टर्नओवर हो जाएगा $1,25,000 मिलियन का, और अमेरिका का टर्नओवर उस समय होगा $1,15,000 मिलियन का। यानी 2043 में हम लोग अमेरिका को भी बीट कर देंगे। अमेरिका को बीट करने का मतलब ये है कि हम लोग दुनिया में नंबर 1 की पोजीशन पे आ जाएंगे। आज हम $3,000 मिलियन पे हैं, और 2043 में संभावना बन रही है कि हम लोग $1,25,000 मिलियन पे आ जाएंगे। आपने इस विजन के साथ में आज काम करना है डायरेक्ट सेलिंग में, कि 2043 में जब ये $1,25,000 मिलियन की इंडस्ट्री हो जाएगी, उस समय मेरा बिजनेस कितना हो सकता है, मेरी इनकम कितनी हो सकती है, मेरा लाइफस्टाइल कितना हो सकता है। जो वो 2043 देख के एक सही कंपनी में काम करेंगे ना सर, उनके लिए इंडस्ट्री बनी है। वो लोग पैसा बनाएंगे यहां पे, वो लोग अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से जी पाएंगे। क्रक्स ऑफ द डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 2019 के डाटाज में दिखाता था। ये डाटा आने से पहले शायद आपने भी कहीं ना कहीं देखा होगा। 2019 और 20 का कंपैरिजन करते हैं हम लोग, इंडिया का और अमेरिका का कंपैरिजन करते हैं। और इस कंपैरिजन का क्रक्स में अगर आपको बताऊं, तो क्रक्स ये था कि 2019 में जो दुनिया का टर्नओवर था वो डाउन था 4.3% से। ग्लोबल इंडस्ट्री सबसे ऊपर देखिएगा। और 2020 में ये अप हुआ है 2.3% से, क्योंकि पेंडेमिक ने लोगों को 2019 में दिसंबर में कोरोना आ गया था, 2020 पूरा उसी में निकला है। तो जो इंडस्ट्री कहीं ना कहीं एक डाउनफॉल में थी, ग्लोबल इंडस्ट्री, वो डाउन से -4.3 से +2.3 पे आ गई है 2020 में। और अगर हम लोग ईयर ऑन ईयर अगर हम लोग देखें, तो इंडिया 2019 में जो इंडिया का 2018 से 2019 का कंपैरिजन हम लोग करते हैं YoY ईयर ऑन ईयर, तो हमारी जो ग्रोथ थी वो 12.1 थी, और अमेरिका माइनस में था 2018 और 19 के कंपैरिजन में -0.4। अभी क्या हुआ है? अभी हमने जो ग्रो किया 2020 में, आ जाइए आप, 2020 में इंडिया का YoY ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रहा, यानी 2019 से 2020 में हमने 28.3% से ग्रो किया है। और अमेरिका ने भी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। जो पिछले साल वो -0.4 था, इस बार वो 13.9% पे आ गया है। ये मैं कर रहा हूं ईयर ऑन ईयर की बात। सीएजीआर की अगर हम बातचीत करें, 3 साल के सीएजीआर की बात, 2019 में अमेरिका का सीएजीआर था -0.3 और इंडिया का सीएजीआर था 16.3। 2020 में अमेरिका का सीएजीआर हो गया है 4.7, क्योंकि 13% की ग्रोथ है, पिछले 3 साल का पकड़ा है, तो इसलिए 4.7 आ गया। और इंडिया का सीएजीआर पहले भी बहुत अच्छा था, और इस बार और हमने जंप मारा है, तो इसलिए हमारा सीएजीआर है 17.6%। अकॉर्डिंग टू 2019 हम 2037 में अमेरिका को बीट करने वाले थे, क्योंकि 2037 में हमारा टर्नओवर हो जाता था कोई 37,000 का, और अमेरिका का टर्नओवर हो जाता था $33,000 मिलियन का।
लेकिन इस बार हम लोग 2037 में और ज्यादा टर्नओवर करने वाले हैं। और मतलब जो 37 में हम लोग 37,000 मिलियन डॉलर का करने वाले थे, उससे कहीं ज्यादा हम लोग पहुंच जाएंगे, शायद 40-42 हजार मिलियन। ये नीचे लिखा है, इंडिया इन 2037 हम लोग 47,510 मिलियन डॉलर का हम लोग करने वाले हैं। और 2043 में हम एक 25 पे पहुंचेंगे और अमेरिका एक 15 पे होगा। सो ये सारी की सारी चीजें मैं आपको इसलिए दिखाना चाह रहा हूं, मैं बस ये कन्विंस करने का आपको कोशिश कर रहा हूं, फैक्ट बताने का कोशिश कर रहा हूं कि आप बिल्कुल सही इंडस्ट्री में हैं। ऊपर वाले की आपके ऊपर कृपा हुई है कि वो आपको बिल्कुल एक राइट इंडस्ट्री में आपको वो लेके आ गया है। सो ये सारे के सारे आंकड़े इस प्रकार की तरफ इशारा कर रहे हैं। और जब हम लोग 3,000 मिलियन डॉलर से 1,25,000 मिलियन डॉलर पे जाएंगे, इसका मतलब आप समझते हैं क्या होगा? इसका मतलब समझने के लिए आपको एपिसोड नंबर 91 चैट विद सुरेंद्र वत्स का जरूर देखना चाहिए, जिसका टाइटल है लंदन से डायरेक्ट सेलिंग का सफर। हमारी मेहमान थी रीमा वृद्धि, और रीमा वृद्धि जी से हमने प्रश्न किया था कि डायरेक्ट सेलिंग में हिंदुस्तान में तो अभी हमारी शुरुआत है, काम स्टार्ट हुआ है, लेकिन आप तो लंदन में थी, लंदन में बैंक में जॉब करती थी, तो आपने वहां पे लोगों को डायरेक्ट सेलिंग में पैसा कमाते हुए देखा है। तो क्या वास्तव में लोग डायरेक्ट सेलिंग से बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं? रीमा वृद्धि जी ने बताया कि लंदन में डायरेक्ट सेलिंग के जो बड़े लीडर हैं, उन्हें जब अपने ग्रुप की मीटिंग करनी होती है तो वो 5 स्टार होटल में उनको नहीं बुलाते, अपितु वो अपने प्राइवेट जेट में उनको इनवाइट करते हैं और 35,000 की हाइट पे जाके प्लान करते हैं कि हमें इस महीने कैसे काम करना है। टर्नओवर ज्यादा है, टर्नओवर ज्यादा होगा तो उसी रेशियो में डायरेक्ट सेलिंग में पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो आप सोच के देखिए, 1,25,000 मिलियन डॉलर में हमारे देश में कितने हेलीकॉप्टर्स हो सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग में? अभी तो लंबी लंबी गाड़ियों के एग्जांपल हैं, फिर अपने खुद के चार्टर्ड प्लेन्स के एग्जांपल आपको देखने के कहीं ना कहीं मिलने वाले हैं सर हमारे देश में। और डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना चाहिए, उसके लिए 15 पॉइंट्स है, लेकिन बहुत डिटेल में मैं आपको नहीं जाने देना चाहता। एक पॉइंट पे मैं जरूर आपसे बातचीत करना चाहता हूं। मैंने आपको बोला था कि लास्ट में मैं आपको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देने वाला हूं, आपके सामने एक बहुत अच्छा अवसर मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। मैंने आपसे बातचीत की कि हमारी इंडस्ट्री में जोश तो बहुत है, मोटिवेशन तो बहुत है, लेकिन एजुकेशन का अभाव है। और चैट विद सुरेंद्र वत्स शुरू करने के बाद में हमें इस चीज को ज्यादा गहराई से देखने का मौका मिला। बहुत सारे लोगों की क्वेरी आती थी कि मुझे सक्सेस नहीं मिल रही है, मैं बहुत समय से डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहा हूं, मुझे तरीका बताइए, मेरी अपलाइन मुझे सिखाते नहीं है, मेरी अपलाइन मेरे से बात नहीं करते हैं। हमने कोशिश की लोगों से पर्सनली बातचीत करके उनको एजुकेट करने की, लेकिन वो लंबे समय तक प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था। और 1 साल पहले हमारी टीम ने ये डिसाइड किया कि हम एक और काम की शुरुआत करेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग में जो सीरियस लोग हैं उनको सही एजुकेशन हम लोग प्रोवाइड करवाएंगे। और 1 साल पहले हमने उस पर वर्किंग स्टार्ट की, कुछ वीडियोस बनाना स्टार्ट किया, कुछ जो एजुकेशन थी उस एजुकेशन को एक जगह इकट्ठा करना स्टार्ट किया, और उसका परिणाम आया A to Z ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। हमने एक ऐसा सिलेबस तैयार कर दिया जिस सिलेबस में हमने डायरेक्ट सेलिंग की A से लेके Z तक सारी की सारी चीजों को कवर किया। और A to Z ऑफ डायरेक्ट सेलिंग का एक पार्ट हमने तैयार कर दिया है, जिस पार्ट में हमने 13 टॉपिक्स को कवर किया है। वो 13 टॉपिक क्या क्या हम लोग कवर कर रहे हैं, आप उससे कैसे बेनिफिट ले सकते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन सबसे पहले आप ये देखिए कि हमने क्या क्या कवर किया है A to Z ऑफ डायरेक्ट सेलिंग पार्ट 1 में। सबसे पहले हमने टॉपिक ए कवर किया है, और टॉपिक ए में हमने बातचीत की है डायरेक्ट सेलिंग के विजन के बारे में। डायरेक्ट सेलिंग के विजन के बारे में आज मैंने आपसे कुछ बातचीत की, लेकिन ये जो टॉपिक है ये 1 घंटे 45 मिनट का एक डिटेल टॉपिक है, जिसमें हम लोग और हर व्यक्ति को डायरेक्ट सेलिंग में क्यों आना चाहिए, आप क्यों हर व्यक्ति को डायरेक्ट सेलिंग का आपको प्लान दिखा देना चाहिए, मैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में किस विजन की वजह से आया था। वो सारी की सारी डिटेल डिस्कशन है। 1 घंटे 45 मिनट का ए टॉपिक आपको डिटेल में मिलेगा। और और देखिए, इसको हमने इस प्रकार से डिजाइन किया है A to Z ऑफ डायरेक्ट सेलिंग को, जिस प्रकार हमने
एकेडमिक एजुकेशन ली है, पहले नर्सरी में गए, फिर 5th में आ गए, फिर 10th में आ गए, उसी प्रकार से हमारी एकेडमिक एजुकेशन में जैसे हमारी एजुकेशन का स्तर बढ़ता रहता था, उसी प्रकार से हमने ए टू जेड ऑफ डायरेक्ट सेलिंग में भी सब्जेक्ट्स को उसी गंभीरता के साथ में लिया गया है। सबसे पहले एक व्यक्ति अभी इंडस्ट्री में भी नहीं आया है या वो नया नया आया है, तो उसको काम करने से बड़ा काम करने के लिए विजन का क्लियर होना उसका जरूरी है। तो इसलिए सबसे पहले हमने इस टॉपिक को कवर किया है। एक व्यक्ति का अगर विजन क्लियर है तो फिर दूसरी जो टॉपिक की जरूरत है वो है, क्या अगर वो ऑलरेडी कंपनी में काम कर रहा है तो क्या उसकी कंपनी सही है। अगर वो अभी जुड़ना चाहता है, इंडस्ट्री में आना चाहता है, विजन उसका क्लियर हो गया है, तो वो सही कंपनी का चुनाव कैसे करे। और 2 घंटे 10 मिनट तक हमने इस टॉपिक में बातचीत किया है, डिटेल में बातचीत किया है कि सही कंपनी के पैरामीटर क्या हैं। हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कभी आपको ये तो नहीं बताएंगे कि ये कंपनी बहुत बढ़िया है, इसको आप कर लीजिए, और ये खराब है, इसको मत कीजिए। हम आपको पैमाना बताते हैं, हम आपको एजुकेशन के माध्यम से इतना स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं कि आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं पड़े। उन पैरामीटर्स पे आप चेक करके खुद डिसाइड करेंगे कौन सी कंपनी सही है, कौन सी कंपनी गलत है। अगर आप अभी किसी कंपनी में जुड़े हैं, वो कंपनी सही है या गलत क्या है, उसमें हमने आपको कुछ पैरामीटर्स दिए हैं। इस प्रोग्राम में 100 नंबर का एक पेपर आपके लिए तैयार किया है। उस 100 नंबर के पेपर पे आप चेक कीजिए आपकी कंपनी कहां पे खरा उतरती है। अब एक व्यक्ति कंपनी में जुड़ गया, मान लेते हैं वो सही कंपनी में अभी काम कर रहा है, तो टॉपिक सी में हमने कवर किया है बड़ा नेटवर्क कैसे बनाएं और हमेशा मोटिवेटेड कैसे रहें। कंपनी तो अच्छी है लेकिन नेटवर्क नहीं बनेगा तो अच्छी कंपनी का क्या फायदा मिलेगा सर। तो बड़ा नेटवर्क बनाने के लिए हमें जरूरत है बड़ी लिस्ट की। हमेशा मोटिवेट रहने के लिए हमें जरूरत है एक ऐसी लिस्ट की जिसमें हमारे सपने लिखे हों, हमारे गोल्स हों। तो उन दोनों लिस्ट के बारे में हमने डिटेल में बातचीत की है कि आप अपने सपनों की लिस्ट कैसे बनाएं, आप ड्रीम बुक को कैसे बनाएं, कैसे उसको मेंटेन करें, और एक ऐसी लिस्ट कैसे बनाएं जो लिस्ट कभी खत्म नहीं हो। आप कभी ये नहीं कह पाएंगे किसी से भी कि भाई मेरी लिस्ट खत्म हो गई, लोग खत्म हो गए, मैं क्या करूं। तो आपकी लिस्ट हमेशा ग्रोइंग मोड में कैसे रहे। लिस्ट क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारी इंडस्ट्री में। लिस्ट रॉ मटेरियल की तरह काम करती है, कच्चे माल की तरह काम करती है। अगर कच्चा माल नहीं है तो पका हुआ माल नहीं बन सकता, प्रोडक्शन नहीं हो सकता फैक्ट्री में। इंजीनियर कितने भी अच्छे क्यों न हो, मशीनरी कितनी भी अच्छी क्यों न हो, तो वो आपका रॉ मटेरियल कहीं खत्म न हो, उसके लिए हमने बहुत डिटेल में 1 घंटा 41 मिनट तक बातचीत की है टॉपिक सी में। अब नेटवर्क तो बन गया है, नेटवर्क सॉरी अब लिस्ट तो बन गई है। लिस्ट बनने के बाद में अगला पॉइंट क्या है, उनसे संपर्क करना, उनसे समय लेना, अपॉइंटमेंट लेना, और फिर प्लान दिखाना। तो इन तीनों सब्जेक्ट को एक ही टॉपिक में हमने कवर किया है, टॉपिक डी में 1 घंटा 40 मिनट तक इसमें बातचीत की है। और सबसे बड़ी जो कमी है ना हमारी इंडस्ट्री में, वो क्या है, इतनी अच्छी इंडस्ट्री है, इतना खूबसूरत काम है, उसके बावजूद लोग अपॉइंटमेंट नहीं देते, उसके बावजूद लोग हमारा प्लान नहीं देखते हैं, और प्लान देखते हैं तो प्लान देखने के बाद में हमें समझा देते हैं बेकार है, फालतू है, छोड़ दो। जो मैं एग्जांपल बताया था कि हम फूक मारे उससे पहले वो फूक मार देते हैं। तो वो देखिए, एजुकेशन इज द पावर इन 21st सेंचुरी। 21वीं सदी में आपका जो ज्ञान है ना वो आपकी ताकत है, और वो ज्ञान अगर आपके पास में आ गया तो फिर आप कॉन्फिडेंस के साथ में किसी भी व्यक्ति से समय लेंगे, प्लान दिखाएंगे, प्रेजेंटेशन देंगे उसका, सो कॉन्फिडेंस आपका गेन हो सकता है टॉपिक डी के माध्यम से। टॉपिक ई में हमने बातचीत की है फॉलो अप और स्टार्टअप पे, क्योंकि प्लान तो दिखा दिया, डाटाज ये बताते हैं कि 5% लोग प्लान दिखाने से ज्वाइन करते हैं, 95% लोग तब ज्वाइन करते हैं जब उनका फॉलो अप किया जाता है। देर आर 5 टाइप्स ऑफ फॉलो अप, 5 तरह के फॉलो अप हैं। 5 बार हमें एक व्यक्ति को फॉलो करना चाहिए जिसको हमने प्लान दिखाया, और पहला फॉलोअप तभी शुरू हो जाता है जब हमने प्लान खत्म कर लिया है। दूसरा फॉलोअप 24 से 48 घंटे में होना चाहिए। तो 5 फॉलोअप की बातचीत हमने की है, और फॉलोअप तो हो गया। फॉलोअप में अगर बंदा एग्री हो जाता है कि मैंने आपके साथ में जुड़ना है, तो फिर उसका बिजनेस स्टार्ट कैसे करवाएं, स्टार्टअप कैसे दें उसके बिजनेस को। क्योंकि एक समस्या ये भी है कि लोग जुड़ तो जाते हैं, और आप शायद इस समस्या से गुजर भी रहे होंगे। आपने अगर 100 लोगों को जोड़ा है तो उसमें तो काम तो 5 लोग भी नहीं कर रहे हैं, प्रोडक्ट भी नहीं खरीद रहे हैं।
तो इसलिए हो रहा है क्योंकि हम प्रॉपर स्टार्टअप नहीं करवाते, स्टार्टअप की जो टेक्निक्स हैं उन टेक्निक्स को हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो 1 घंटा 30 मिनट तक हमने टॉपिक्स ई में डिटेल में इस बारे में बातचीत की है। टॉपिक एफ में हमने बातचीत की है बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट पे, रिलेशनशिप। ये जो बिजनेस है ये संबंधों का बिजनेस है। आपने अपलाइन के साथ में कैसे संबंध बना के रखने हैं, डाउनलाइन के साथ जब आप संबंध रखें तो किन किन चीजों का आपने ध्यान रखना है, क्रॉस लाइन के साथ संबंध आपके कैसे होने चाहिए, यू नो कंपनी के साथ आपके संबंध कैसे होने चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट आपके आपकी फैमिली के साथ संबंध कैसे होने चाहिए। अगर आप अपनी फैमिली को लीड नहीं कर पा रहे हैं, आपके परिवार के 4 लोग अगर आपको अपना लीडर नहीं मान रहे हैं, आप जैसा बनना नहीं चाहते हैं, तो फिर 400 लोगों को आप कैसे लीड करेंगे। तो अच्छे संबंध बनाने के लिए हमें किस प्रकार से काम करना चाहिए, इन सारे संबंधों के बारे में अलग अलग संबंध में डिटेल में 1 घंटा 50 मिनट तक हमने बातचीत की है सर। उसके बाद में टॉपिक जी में हमने बातचीत की है हाउ टू सेट एंड अचीव गोल्स। हम गोल्स को सेट कैसे करें। गोल सेटिंग की बात बहुत होती है, लेकिन टेक्निक क्या है, सही तरीका क्या है गोल को सेट करने के लिए। लाइफ टाइम गोल, लॉन्ग टर्म गोल, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, मंथली गोल्स, माइक्रो गोल्स कैसे बनाएं, कैसे उनको अचीव करें। स्मार्ट की एक टेक्निक होती है कि गोल आपके स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो, अचीवेबल हो, रिलीवेंट हो, टाइम बाउंड हो। तो वो टेक्निक क्या है, किस प्रकार से काम करती है। बैलेंस्ड गोल कैसे होने चाहिए हमारी लाइफ में ताकि लाइफ बैलेंस्ड रहे। तो 1 घंटा 55 मिनट का एक डिटेल डिस्कशन इसमें किया गया है, जो डायरेक्ट सेलिंग का और जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, गोल को सेट करना और अचीव करना। टॉपिक एच में हमने बातचीत की है हाउ टू सेल, प्रोडक्ट को सेल कैसे करें, बेचे कैसे। लोगों को ये लगता है कि यार ये बेचने वाला काम तो मेरे से नहीं होगा, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग मतलब सेलिंग का बिजनेस है। तो सेलिंग तब तक हमें मुश्किल लगती है जब तक हमने सेलिंग की स्किल्स नहीं सीखी हैं। अगर हमने सेलिंग की स्किल्स सीख ली, वो हमें आ गई, तो फिर ये काम बहुत आसान है। तो सेलिंग की स्किल्स के बारे में हमने बातचीत की है कि किस प्रकार आप सेलिंग की स्किल्स के माध्यम से उत्साहित होके लोगों को अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। प्रोडक्ट आपका कुछ भी है, वो साबुन है या न्यूट्रिएंट्स है, कुछ भी प्रोडक्ट है, आपने टेक्निक सीख ली तो वो सारी की सारी आप सीख सकते हैं। 1 घंटा 22 मिनट हमने बातचीत की है सर। टॉपिक आई, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हाउ टू डेवलप योर पर्सनैलिटी। बहुत सारे लोगों का बिजनेस तो बढ़ जाता है, लेकिन बिजनेस के साथ साथ में उनकी पर्सनैलिटी नहीं बढ़ती, पर्सनैलिटी ग्रो नहीं करती है। अपनी पर्सनैलिटी को अगर आप ग्रो नहीं करेंगे, डेवलप नहीं करेंगे, तो आपकी टीम में जो अच्छे अच्छे लोग आएंगे, प्रभावशाली लोग आएंगे, क्वालिफाइड लोग आएंगे, वो आपके साथ में काम नहीं कर पाएंगे, कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। तो आप अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कैसे कर सकते हैं, कौन कौन सी किताबें पढ़ें आप ताकि आपकी पर्सनैलिटी अच्छी हो जाए। साइकोलॉजी साइकोलॉजी ऑफ रीडिंग के बारे में हमने बातचीत किया है कि किताब पढ़ने की एक साइकोलॉजी है, कब पढ़ें, कौन सी किताब पढ़ें, किस तरीके से पढ़ें, बहुत डिटेल में बातचीत किया है। सोशल मीडिया से किस प्रकार से आप सीख सकते हैं, उसके बारे में डिटेल में हमने बातचीत की है। 2 घंटे 15 मिनट का टॉपिक है सर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हम इतनी डीप में इसकी गए हैं। टॉपिक आई, टॉपिक जे में हमने बातचीत की है काउंसलिंग के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है काउंसलिंग बिजनेस में, स्पेशली जब आपका बड़ा बिजनेस होगा। अगर आपको काउंसलिंग करनी नहीं आती है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, रुक जाएगा आपका बिजनेस। और बहुत सारे लोग रुक जाते हैं, शुरू में स्पीड से जाते हैं, उसके बाद में वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जहां से आप अपने पूरे बिजनेस को कंट्रोल कर सकते हैं, देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। हर महीने काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जब काउंसलिंग करें, उन काउंसलिंग में कौन कौन चीजों का आपने ध्यान रखना है। 1 घंटा 50 मिनट तक बहुत डिटेल में इसमें हमने बातचीत की है सर। टॉपिक के में हमने बातचीत की है हाउ टू बी अकाउंटेबल एंड कंसिस्टेंट। जो डायरेक्ट सेलिंग के कोर स्टेप्स रहते हैं, कोर स्टेप्स के अंदर में एक पॉइंट आता है हाउ टू बी अकाउंटेबल एंड कंसिस्टेंट। मतलब पॉइंट है बी अकाउंटेबल एंड कंसिस्टेंट, उसमें हमने हाउ लगा दिया है, कैसे रहें अकाउंटेबल, कैसे रहें अपने शब्दों के प्रति अकाउंटेबल, अपने काम के प्रति अकाउंटेबल, और कंसिस्टेंसी, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में हर रोज हमें लोग मिलते हैं, हम अच्छी कंपनी में हैं तो भी हमारे ध्यान को डगमगा जाते हैं। तो कैसे हम लोग बिल्कुल अंगद की तरह अपना पैर जमा के रखें, फोकस रहें। जिस प्रकार से घोड़े के जब वो ब्लिंकर्स लगा दिए जाते हैं तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है, तो आपकी स्पीड कैसे बढ़ सकती है। 2 घंटे 15 मिनट बहुत डिटेल में हमने इस पर बातचीत किया है सर। टॉपिकल मेरे दिल के बहुत करीब टॉपिक है, डुप्लीकेशन।
हाउ टू क्रिएट लीडर्स। समस्या नेटवर्क बनाना नहीं है, समस्या ज्यादा ये है पुराने नेटवर्कर्स के साथ में कि वो अपनी टीम में अपने जैसे लोग नहीं तैयार कर पाते। जितने पागल आप हैं उतना पागल आपकी टीम में, आपकी कंपनी को लेके कोई नहीं है। जितना अच्छा प्लान आप दिखाते हैं उतना अच्छा प्लान आपकी टीम में कोई शायद नहीं दिखाता है। तो जब तक डुप्लीकेशन नहीं होगा फ्रीडम कैसे मिलेगी? फ्रीडम तो तभी मिल सकती है जब आपको डुप्लीकेट करने वाले लोग बहुत सारे हो गए। और अक्सर लोग मेरे से प्रश्न पूछते थे, कहते थे एक्चुअली, कि सर हम आप जैसा बनना चाहते हैं, आपको कॉपी करना चाहते हैं। तो उस प्रश्न को मैंने गंभीरता से लिया और उसका जवाब मैंने इस टॉपिक पे दिया है, टॉपिक एल में। मेरे अंदर जो स्ट्रेंथ है वो क्या क्या स्ट्रेंथ है और उस स्ट्रेंथ के प्रैक्टिकल एग्जांपल मैंने दिए हैं और आप उन स्ट्रेंथ को कैसे अपने जीवन में अडॉप्ट कर सकते हैं। तो इसलिए ये 2 घंटे 25 मिनट का एक बहुत डिटेल टॉपिक है। अगर आपकी टीम में डुप्लीकेशन नहीं है ना, ये इकलौता प्रोग्राम सब प्रोग्रामों पे भारी पड़ सकता है सर। टॉपिक एम हमारा लास्ट टॉपिक है ए टू जेड ऑफ डायरेक्ट सेलिंग पार्ट 1 का, पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग, लोगों से बातचीत कैसे करें, अलग अलग लेवल के लोगों से अलग अलग बातचीत। होम मीटिंग में 4 लोगों से बातचीत कैसे करनी है, वीकली मीटिंग में 40 लोग हैं तो 40 लोगों से बातचीत कैसे करनी है, मंथली सेमिनार में फिर वो 400 हो जाते हैं तो 400 लोगों से बातचीत कैसे करनी है। जब आप बड़े लीडर बन जाएंगे, 4000 लोगों का कोई हॉल है उसमें प्रोग्राम कर रहे हैं तो 4000 लोगों में कैसे बातचीत करनी है, डिटेल में हमने बातचीत की है। मैंने अनुराग अग्रवाल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग है उसको मैंने अटेंड किया था 6 महीने तक। उससे वहां से जो मैंने सीखा वो मैंने यहाँ पे देने का प्रयास किया है। और मुझे मौका मिला था अमिताभ बच्चन जी के द्वारा ट्रॉफी लेने का, पिलर अवार्ड मिला था मुझे बॉम्बे में। वहां पे मैंने 1 मिनट की एक थैंक्स स्पीच दी थी। बच्चन साहब स्टेज पे बैठे हुए थे और उस 1 मिनट की स्पीच को सुन के बच्चन साहब ने तालियां बजाई थी, जो मेरे लिए एक बहुत प्राउड का मोमेंट था और मुझे बहुत एप्रिसिएशन मिला उस 1 मिनट की स्पीच के लिए। लोगों ने कहा वाह आपने 1 मिनट में उतना कुछ बोल दिया, लोग 1 घंटे में नहीं बोल पाते। और हमारे साथ में डायरेक्ट सेलिंग में बड़ी समस्या ये है, ज्यादातर लोगों को थैंक्स स्पीच नहीं देनी आती। जब उनको ट्रॉफी मिलती है उनको क्या बोलना चाहिए शायद किसी ने उनको सिखाया नहीं है, वो पता नहीं क्या बोलने लग जाते हैं। तो वो जो मेरी स्पीच थी जो मैंने बच्चन साहब के सामने दी थी, उस स्पीच को मैंने इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाया है। वो स्पीच मैंने यहाँ पे दी है प्रैक्टिकली कि आप इस प्रकार से थैंक्स स्पीच दे सकते हैं। सो ये सारे के सारे टॉपिक हमने कवर किए हैं और आपके पास में एक अपॉर्चुनिटी क्या है, अपॉर्चुनिटी टू लर्न फ्रॉम एक्सपर्ट। डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे आपको दूसरे और भी ट्रेनर्स हैं, वो भी बहुत अच्छा शायद देते हैं, वहां से भी आप ले सकते हैं। लेकिन यहां से सीखने के लिए आपको एक बेनिफिट ये मिलने वाला है कि जो ट्रेनर आपको ट्रेनिंग देने वाला है उस ट्रेनर के पास में कई सारी चीजें एक साथ में हैं। तो वो एक मान सकते हैं कि कंप्लीट पैकेज एक ट्रेनर के रूप में आपको मिला है। टीचर बाय प्रोफेशन, आपका जो ट्रेनर आपके सामने बैठा है तो इस ट्रेनर ने एकेडमिकली कैसे एजुकेट करते हैं लोगों को, टीचर्स को जो ट्रेनिंग दी जाती है तो उसकी मैंने ट्रेनिंग ली हुई है। बीएड शिक्षा शास्त्री की एक ये राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के द्वारा ये एक डिप्लोमा मैंने इसको प्राप्त किया था। ये मैंने केरला से किया था 1 साल का आफ्टर ग्रेजुएशन। उसके अलावा मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से और वहां मैंने कॉलेज में फर्स्ट पोजीशन प्राप्त की थी शिवाजी कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में, तो उसका सर्टिफिकेट आप देख सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत टफ टेस्ट है हमारे देश में जिसको नेट बोलते हैं, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये उन सब लोगों के लिए जरूरी होता है जो प्रोफेसर बनना चाहते हैं कॉलेज में या पीएचडी करना चाहते हैं। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी इसको ऑर्गेनाइज करता है इंडिया लेवल पे। सो उसको मैंने क्लियर किया हुआ है। तो एक प्रोफेशनल जो टीचर होता है उसका कहीं ना कहीं असर आपको मेरी ट्रेनिंग में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा सर। ट्रेन्ड बाय एक्सपर्ट्स, मैंने बहुत सारे लोगों से सीखा है। लर्निंग बहुत जरूरी है, इसको मैं मानता हूं। मैंने शिव खेड़ा साहब का 3 दिन का प्रोग्राम 6 से 8 मई तक 2010 में मैंने अटेंड कर लिया था। उसके अलावा फिर 2010 में एक और शिव खेड़ा जी का सेलिंग के ऊपर में 1 दिन का मैंने पूरा वर्कशॉप अटेंड किया। उसके बाद में मैंने एक प्रोग्राम फिर 2015 में शिव खेड़ा साहब का
अटेंड किया। उसके अलावा ब्रायन ट्रेसी जो इंटरनेशनल लेवल पे बहुत बड़ा नाम है, उनको जब वो इंडिया में आए तो मैंने उनका प्रोग्राम अटेंड किया। इसके अलावा सोशल मीडिया के ऊपर में एक बहुत अच्छा नाम है सिद्धार्थ राजशेखर, उनका 3 दिन का एक प्रोग्राम था, फिजिकल प्रोग्राम, वो मैंने दिल्ली में अटेंड किया। तो ये जितने, और इसके अलावा जितना मैंने सीखा है वो सारा का सारा मैंने सीखा है और लोगों से, वो भी मेरा मतलब इस ट्रेनिंग में कहीं ना कहीं आपको दिखेगा। तीसरा, टॉप अचीवर ऑफ ए रिनाउंड कंपनी। मैं पिछले 20 साल से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हूं, एक ही कंपनी में हूं, हिंदुस्तान की रेपुटेड कंपनी का टॉप लेवल पे होने की वजह से जो मैंने सीखा है और आज भी उस लेवल पे हूं, तो जो एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलने वाला है यहाँ पे, कैसे किसी बड़े लेवल को अचीव किया जाए और कैसे उसको मेंटेन किया जाए। सो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा। ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं और एसोसिएटेड विद एसोसिएशंस। क्योंकि मैं 2012-13 से या उससे पहले 2011 से ही क्लोजली डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के साथ में जुड़ गया था, संघर्ष किया, कुछ इश्यूज थे हमारी कंपनी के साथ में, और उस समय से मैं बहुत क्लोजली जुड़ा और 10 साल के लगभग मेरा एक्सपीरियंस हो गया है। सो उस एक्सपीरियंस की वजह से जो मेरे पास में इंफॉर्मेशन रहती है, जो मेरे पास में इनपुट रहती है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में क्या हो सकता है, क्या संभावनाएं, क्या चल रहा है, तो वो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन आपको कहीं ना कहीं मिलने वाली है जब आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़ेंगे और सीखेंगे। ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं जब मैंने एज ए इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव के रूप में मैंने काम किया, चाहे वो फिक्की के साथ काम किया, डायरेक्ट सेलिंग टास्क फोर्स के साथ में काम किया। पिछले दिनों हम लोग योगी आदित्यनाथ जी से मिले, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइंस के बारे में बातचीत की कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को भी उसको अडॉप्ट करना चाहिए। तो हम लोग उस दिशा में काम कर रहे हैं, तो वो बेनिफिट कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। और पांचवा और अंतिम फायदा आपको मिलने वाला है इस चीज का कि 130 से ज्यादा बड़े अचीवर्स को मैं इंटरव्यू कर चुका हूं, उनके साथ में एक जो रिलेशन मिला, बना, एक बॉन्डिंग मिली, उनसे जो सीखने का मौका मिलता है, और वो कहीं ना कहीं बेनिफिट आपको मिलेगा अगर आप यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अगर आप सीखते हैं सर, तो राइट। तो अब मौका है आपके लिए और मैं एक अपॉर्चुनिटी आपको दे रहा हूं। अगर आप ये सारे के सारे कोर्सेज आप लेना चाहते हैं, जो 13 कोर्सेज अलग अलग, एक टॉपिक मतलब एक अपने आप में कोर्स, एक सब्जेक्ट को हमने डिटेल में हम लोग गए हैं, तो ये कोर्सेज अगर आप लेना चाहते हैं तो इसको हमने नाम दिया है A to Z ऑफ डायरेक्ट सेलिंग पार्ट 1। और पार्ट 1 की जो वैलिडिटी है, जो भी व्यक्ति इस प्रोग्राम को लेता है, 180 दिन के लिए वो वैलिडिटी मिलती है। और इस प्रोग्राम की वैसे तो जो कीमत जब हमने तय करने की बातचीत की और हमने मार्केट सर्वे किया, तो मार्केट सर्वे के अनुसार ये आ रहा था कि हमें जो इतना सारा हम कंटेंट दे रहे हैं, तो उसकी कीमत हमें 2 लाख रुपए से ज्यादा रखनी चाहिए। लेकिन हमने ये सोचा कि हमारे जो ऑफिस के एक्सपेंसेस हैं, सर्वर के जो खर्चे हैं, मेंटेनेंस के खर्चे हैं, वो मेंटेन होते रहें, वो हमारे लिए प्रायोरिटी थी, वो निकल जाएं। तो उस चीज को ध्यान में रख के हमने बिल्कुल एक कम इन्वेस्टमेंट का ये प्रोडक्ट रखा। इसकी प्रोडक्ट तो भारी था, लेकिन इसकी इन्वेस्टमेंट कम रखी, और इसकी इन्वेस्टमेंट रखी हमने मात्र 12,999 रुपए। लेकिन अभी चूंकि हमने इसकी शुरुआत की है इस प्रोडक्ट की, तो इसलिए हमने इसकी जो रेगुलर प्राइस रखी है वो 3,999 रुपए इसकी प्राइस है। हमारी ऐप है CWSU एकेडमी, उस पर जाके कोई भी व्यक्ति अगर इसको खरीदना चाहता है तो 3,999 रुपए में इसको वो खरीद सकता है। और 180 दिन के लिए उसके पास में वैलिडिटी मिलती है, 180 दिन तक वो इन वीडियोस को बार बार भी देख सकता है। लेकिन आज चूंकि ये स्पेशल प्रोग्राम है, आपने समय निकाला, इस प्रोग्राम में आप आए हैं, तो आज के लिए मैं एक विशेष ऑफर आपके साथ में देना चाहता हूं। आज ये प्रोग्राम आपको 3,999 का नहीं मिल रहा है, अपितु उसमें से 500 रुपया हमने लेस किया है। परसेंटेज में देखेंगे तो एक अच्छा खासा परसेंटेज है, और वैसे भी आज टीचर डे है, तो ये 3,499 रुपए का प्रोग्राम आपको मिलेगा। तभी मिलेगा अगर आप इसमें तुरंत आप डिसीजन लेते हैं। आज के लिए ऑफर है, और हम लोग हमेशा हमेशा इस चीज में विश्वास करते हैं कि जो क्विक डिसीजन मेकर्स होते हैं वो जिंदगी में आगे बढ़ते हैं और उनको कुछ ना कुछ विशेष लाभ देना चाहिए। तो जो क्विक डिसीजन लेने वाले हैं उनको मैं एक विशेष लाभ की घोषणा करने वाला हूं। लेकिन
आप प्रोसीजर समझ लीजिए, ताकि मैं जैसे उसकी घोषणा करूं और उसके बाद में फास्ट गति से लोग आने वाले हैं हमारे बीच में कुछ करने के लिए, तो उसके लिए मैं आपसे ये बताना चाहता हूं कि अगर आप लर्नर बनना चाहते हैं, इन कोर्सेज का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा। आपके यहाँ पे चैट बॉक्स में एक लिंक आपको दिख रहा होगा, उस लिंक पे आप जाएं, लिंक इन द बॉक्स। और कमेंट्स, अगर आप इसको यूट्यूब पे देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में आपको एक लिंक मिल रहा होगा, तो उस लिंक पे जाइए, क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद में बाय नाउ पे आप क्लिक करेंगे। एंटर योर डिटेल्स, आपका नाम, आपकी ईमेल आईडी और आपका मोबाइल नंबर आपने एंटर करना है। उसके बाद में आप पेमेंट, मेक द पेमेंट का एक ऑप्शन आएगा, वो पेमेंट कर सकते हैं। पेटीएम से कीजिए, गूगल पे से कीजिए, क्रेडिट कार्ड से कीजिए, नेट बैंकिंग से कीजिए, सारे ऑप्शंस वहां पे अवेलेबल हैं, तो वो कीजिए। यू विल सी पेमेंट सक्सेसफुल पेज व्हेन पेमेंट इज डन। जैसे ही आप पेमेंट आपकी डन हो जाएगी, तो आपने 2 सेकंड तक रुकना है और नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, और फिर एक आपको दिखाई देगा क्लिक टू कंटिन्यू। पेमेंट होने के बाद में आपने रुकना है सर वहां पे। उसके बाद में क्लिक टू कंटिन्यू पे जाएंगे। अगर आप एग्जिस्टिंग यूजर हैं, यानी CWSV एकेडमी ऐप आपने डाउनलोड कर रखी है, ऑलरेडी आपके पास में ईमेल आईडी पासवर्ड है, तो अपना ईमेल आईडी पासवर्ड डालिए और आपको ये कोर्स दिखने लग जाएगा और तुरंत आप इसको चालू कर सकते हैं। और इफ यू आर ए न्यू यूजर, अगर आप पहली बार आ रहे हैं, तो आपको ऑप्शन मिलेगा, आप अपना न्यू पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। अपना नया पासवर्ड क्रिएट कर लीजिए, उसको याद कर लीजिए, रख लीजिए। और फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, तो हमारे ऑफिस का नंबर आपको नीचे दिखाई दे रहा है, 8383938822। इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं और हमारी टीम की सहायता आप ले सकते हैं। आपकी एक बार पेमेंट हो गई तो वो सुरक्षित है, आप बिल्कुल घबराइएगा मत, हड़बड़ी में मत होइएगा। तो अब मैं ऑफर आपको दे रहा हूं। ऑफर क्या है आपके लिए? वी अप्रिशिएट क्विक डिसीजन मेकर्स। अगर आप क्विक डिसीजन मेकर हैं, आप इसको जूम पे देख रहे हैं या आप इसको यूट्यूब पे देख रहे हैं, कहीं पे भी देख रहे हैं, सो अगर आपने जल्दी निर्णय लिया, तुरंत निर्णय लिया, और जो पहले 50 लर्नर्स होंगे जो सीखने के लिए तैयार हैं, स्पेशली आज के दिन पे जो डिसाइड करते हैं कि यस मैं सीखना चाहता हूं, आई एम रेडी टू लर्न, तो पहले 50 लर्नर्स के साथ को क्या मिलेगा? ये कोर्स तो मिलेगा ही मिलेगा। कोर्स के साथ में उनको 180 दिन की बजाय पहली तो 360 दिन की हम वैलिडिटी दे रहे हैं, डबल। रेगुलर जो 3,999 का ले रहे हैं उनको 180 दिन की वैलिडिटी मिलती है, यहां पे आपको मिल रही है सर कितना? उससे डबल मिल रही है, 360 दिन की वैलिडिटी मिल रही है। और उससे बड़ी चीज जो अट्रैक्शन है वो क्या है? लाइव इंटरेक्शन विद फर्स्ट 50 लर्नर्स। हम देखिए, आज आपका, मैं जो लोग जूम पे हैं उनका वीडियो में नहीं देख पा रहा हूं, बंद किया हुआ है सिस्टम के द्वारा, लेकिन उस दिन सबका वीडियो ऑन रहेगा। आप रहेंगे, मैं रहूंगा, और मेरे साथ में सिर्फ 50 लोग रहेंगे। कौन 50 लोग? जो अभी से जिन्होंने लेना स्टार्ट कर दिया है। और अगर आप लें तो आप चैट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिख दीजिएगा, आप बोल दीजिएगा डन हो गया, अपना नाम लिखिएगा, तो मैं यहां से देख लूंगा कि किस किस ने अभी लेना स्टार्ट कर दिया है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा टीम से कि चैट बॉक्स को ओपन कर दिया जाए, सब लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि हम लोग देखना चाहते हैं किन किन कौन कौन लोग इसको ले रहे हैं। राइट, तो आप इसको अगर आप ले लेंगे सर, चैट आप अगर ले लेंगे, तो जो 50 लोग रहेंगे, तो उन 50 लोगों से मैं इंटरेक्शन करने वाला हूं। ये इंटरेक्शन सेशन रहने वाला है, टू वे कम्युनिकेशन नहीं रहेगा। खूब सारी बातें करेंगे, गप्पे करेंगे। इस सेशन में मैं हर व्यक्ति से को बोलने का मौका देता हूं, उसके बारे में मैं जानना चाहता हूं, वो कौन है, कहां से है, कितना समय से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में है, उसका बिजनेस कैसे चल रहा है, उसके साथ समस्या क्या आ रही है, वो मेरे से प्रश्न पूछता है, मैं उसका जवाब देता हूं। तो इस प्रकार से हम लोग एक अच्छा खासा इंटरेक्शन करते हैं। चूंकि ज्यादा लोगों को हम लोग इसमें ले ही नहीं सकते, तो इसलिए हमने इसमें सिर्फ टॉप 50 लोगों को हम लोग रखते हैं। 50 लोगों को हम लोग ले सकते हैं और आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। अगर आपने ले लिया है, आप रेडी हैं आने के लिए, सीखने के लिए, मेरे साथ में इंटरेक्शन करने के लिए, तो आप चैट बॉक्स में अपना नाम लिख सकते हैं। आप यूट्यूब पे हैं तो आप कमेंट्स में जाके आप लिख सकते हैं। सो ये ऑफर ध्यान रखिएगा सिर्फ पहले 50 लोगों के लिए है, और मैं वो पहला नाम देखना चाहता हूं जो सबसे पहले आएगा और ये कहेगा कि आई एम फर्स्ट वन।
जी, ये आ गए हैं सुबीर घोष, आ गए हैं, डन, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई सुबीर घोष जी। जिंदगी में जो लोग जल्दी डिसीजन लेते हैं, क्विक डिसीजन मेकर होते हैं, वही जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। आई एम फर्स्ट वन। स्टार्टर सुंदर सिंह लिख रहे हैं कि वो फर्स्ट वन वो हैं। चलिए, ग्रेट सर, आप फर्स्ट वन है तो सिस्टम बता देगा सर किसका वहां पे इंटर हुआ है पेमेंट, पहले तो फर्स्ट वन माने जाएंगे। आई एम किशोर, किशोर महानता ने भी ज्वाइन कर लिया है। कॉन्ग्रेचुलेशन किशोर, उन्होंने डायरेक्ट मैसेज भेजा है चैट बॉक्स में। सो अगला नाम किसका है वो मैं पढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। और देखिए, लाइफ में एक चीज मैंने जो सीखी बहुत कामयाब लोगों से, वो सीखा क्विक डिसीजन, जल्दी निर्णय लेना। डायरेक्ट सेलिंग की जब गाइडलाइन रिलीज हुई उस समय सेक्रेटरी थे हेम कुमार पांडे सर। और पांडे सर अभी डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन से जुड़े हैं रिटायरमेंट के बाद में। मैं बहुत लकी हूं कि हफ्ते में एक आध दिन तो पांडे सर से मेरी व्यक्तिगत मुलाकात हो जाती है इंडस्ट्री की बेटरमेंट को लेके। तो पांडे सर से मैंने एक चीज पूछी कि सर, हम इतने टाइम से डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइंस के लिए बार बार फॉलो कर रहे थे, धर्मेंद्र कुमार का डन हो गया है। धर्मेंद्र जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई, ग्रेट। सो मैंने पूछा पांडे सर से कि सर, इतने टाइम से हम लोग फॉलो कर रहे थे गाइडलाइन, जो भी ऑफिसर आता था वो सब कुछ सारी बात करता था, बोलते थे कि बिल्कुल सही है, बढ़िया इंडस्ट्री है, होना चाहिए, लेकिन वो करते नहीं थे, उनकी ट्रांसफर हो जाती थी। आपने ऐसा क्या देखा कि आपने साइन किए और डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन मंजूर हो गई? तो पांडे सर ने एक बड़ी अच्छी बात बताई। उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ पे जितने भी बड़े ऑफिसर्स हैं वो जनरली ये सोचते हैं कि यार मैं करूंगा, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं आ जाए, कोई पूछने लग जाए कि यार क्यों किया, कैसे किया। तो उन सारी चीजों से बचने के लिए वो जनरली, स्पेशली जो चीफ सेक्रेटरी का जो पोस्ट होती है उस पर बहुत कम समय के लिए लोग आते हैं, फिर उनको या तो रिटायर हो जाते हैं जनरली वहां पे आने के बाद में। पांडे सर ने बोला कि मेरी हमेशा से एक आदत रही कि मैं डिसीजन लेने में विश्वास करता हूं, डिले करने में विश्वास नहीं करता हूं। तो उसी आदत की वजह से मैंने डिसीजन लिया। मुझे भी लग रहा था हो सकता है मैं गलत डिसीजन ले लूं, लेकिन उनको यह था कि अगर डिसीजन गलत होगा तो उसे बाद में सही किया जा सकता है, लेकिन सबसे गलत है डिसीजन न लेना। तो डिसीजन लाइफ में लेने बहुत ज्यादा जरूरी है। सो आप डिसीजन लीजिए। और अभी डिसीजन किसने लिया है सर? धर्मेंद्र कुमार जी के बाद में डिसीजन लिया है स्वरूप कुमार सरकार ने। स्वरूप कुमार सरकार ने डिसीजन ले लिया है, कॉन्ग्रेचुलेशन। उनकी पेमेंट कंफर्मेशन के बाद में मेरे पास में मैसेज आ रहे हैं। स्वरूप कुमार सरकार जी को बहुत बहुत बधाई, आप क्योंकि डिसीजन मेकर हैं सर, टॉप 50 में आप आ गए हैं। एक चीज मैं और डिक्लेयर कर देता हूं, अभी यहीं पर डिक्लेयर करता हूं कि जो मेरा इंटरेक्शन सेशन आपके साथ में होने वाला है वो कब होने वाला है। तो वो वैसे तो आपकी मेल आईडी पे उसकी डिटेल आ जाएगी और लिंक आ जाएगा आपकी मेल आईडी पे, आपको कॉलिंग भी जाएगी हमारे ऑफिस से, संभवतः है आपको बता दिया जाएगा कि कब वो इंडक्शन सेशन होने वाला है। तो विद इन वीक हम लोग करने वाले हैं, इतना ही मैं आपको बताना चाहता हूं यहाँ पे। सो विद इन वीक वो इंडक्शन सेशन आपको मिलने वाला है सर, राइट। स्वरूप कुमार सरकार जी के बाद में अवना अविनाश कुमार का भी डन हो गया। कॉन्ग्रेचुलेशन अविनाश जी, आप भी टॉप 50 में आ गए हैं अब तक, तो दैट्स ग्रेट, वंडरफुल। उसके बाद में हो गया है सर योगेंद्र सिंह दावर। योगेंद्र सिंह दावर जी का भी बहुत बहुत बधाई आपको योगेंद्र सिंह जी, आपका डन हो गया है, टॉप 50 लर्नर्स में आप भी शामिल हो गए हैं। उसके बाद में हो गया है सर जयेश हारिया। जयेश हारिया का डन हो गया है, कंफर्म हो गया है। जयेश हारिया जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई, टॉप 50 लर्नर्स में आपका भी स्वागत। और मैं बहुत उत्साहित हूं आप सबसे मिलने के लिए, इंटरेक्ट करने के लिए, आपसे बातचीत करने के लिए, आपसे और ज्यादा जानने के लिए। और तब तक आप एक आध वीडियो देख लेंगे तो ये फीडबैक लेने के लिए कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं, आपको कोई समस्या आ रही है तो बताइए। क्योंकि हम इस बिजनेस ये जो कम्युनिटी, हम लर्नर्स की कम्युनिटी क्रिएट कर रहे हैं, इसके माध्यम से हम आपको हर प्रकार की सहायता देने का प्रयास करेंगे, ऐसा एक इस विजन के साथ हमने शुरू किया है। सो जयेश जी के बाद में जो अगले डिसीजन मेकर हैं वो हैं दिनेश कुमार गुप्ता। दिनेश कुमार गुप्ता जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई, आप भी क्विक डिसीजन मेकर्स की
कैटेगरी में आ गए हैं सर, टॉप लर्नर्स की कैटेगरी में आप शामिल हो गए हैं। सो आपको भी बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। उसके बाद में योगेश कुमार जी का भी डन हो गया है, बहुत बढ़िया योगेश जी, सुपर, ग्रेट, वंडरफुल। ये देखिए, ये जो कोर्स है ए टू जेड ऑफ डायरेक्ट सेलिंग पार्ट 1, ये बहुत सारे लोग डिसाइड करेंगे इसको करने का शायद 1 महीने के बाद में। तो 1 महीने के बाद आप करेंगे तो 1 महीने का नुकसान आपको हो जाएगा सर, और 1 महीने के नुकसान के साथ में जो दूसरा नुकसान आपको होगा वो ये होगा कि आपको शायद ये बढ़ी हुई प्राइस में मिले, क्योंकि जिस दिन हमने इसको लॉन्च किया ना सर, इस कोर्स को वो किया था हमने 5 अगस्त को, और उस दिन इसकी जो कीमत हमने रखी थी वो रखी थी 2499, 2499। ये सिर्फ उसी दिन के लिए ऑफर था जिस दिन ये लॉन्च किया गया, उसके बाद में हमने इसको बढ़ा दिया था। तो नेचुरली इसमें हम लोग आने वाले समय में और कुछ चीजें भी ऐड ऑन करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, तो इसकी जो एक इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ने वाली है। तो अगर आपने डिसीजन लेना है तो आप डिसीजन मेकर बनिए, और हमने इसका अमाउंट 3499 इसलिए रखा है ताकि हर वो सीरियस व्यक्ति जो डायरेक्ट सेलिंग को गंभीरता के साथ में कर रहा है उसको निर्णय लेने में दिक्कत न आए। वो इसलिए निर्णय नहीं ले पाए कि यार मेरे पास में इतना ज्यादा पैसा नहीं है, तो उस वजह से हमने इस अमाउंट को रखा है। सो योगेश कुमार जी, आपको फिर एक बार बहुत बहुत बधाई, आपने क्योंकि डिसीजन लिया है और टॉप 50 में आप आ गए हैं। सो आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सो और मैं नाम देखना चाहता हूं, कौन कौन नाम है जो टॉप 50 में आने वाले हैं। उन नामों को अभी से मैं याद करना चाहता हूं, जिनसे मैं रूबरू मिलने वाला हूं। रूबरू मतलब हम लोग जूम पे मिलने वाले हैं, वीडियो ऑन करके इंटरेक्शन करने वाले हैं। और वो जो प्रोग्राम रहता है ना सर, वो अलग तरह का प्रोग्राम रहता है, उसमें एजुकेशन कम मैं देने का प्रयास करता हूं। मेरा प्रयास ये रहता है कि हम लोग आपस में बातचीत करें, गप्पे मारते हैं। उस दिन कोई टाई साई नहीं रहती, बिल्कुल रिलैक्स्ड होके मैं टी शर्ट में मिलता हूं आपको। जनरली टी शर्ट में आप मुझे नहीं देखेंगे, लेकिन उस दिन बिल्कुल मैं टी शर्ट में रहता हूं, और बिल्कुल मैं आपको भी कहता हूं बिल्कुल इजी मोड में आप आइए। उस दिन बातें करेंगे, गप्पे मारेंगे, बिजनेस के बारे में आपने पूछना, बिजनेस के बारे में पूछिए, लाइफ के बारे में पूछिए, हर चीज के बारे में उस दिन आपके पास में खुली छूट रहती है, आप कुछ भी पूछ सकते हैं। सो ऐसे टॉप 50 लर्नर्स के साथ में मैं बातचीत करना चाहता हूं। उसके बाद में और कुछ मैसेजेस मेरे पास में आ रहे हैं, उन मैसेजेस को भी मैं पढ़ने का प्रयास कर रहा हूं। शंभू जी का मैसेज आया है। शंभू गिरोई जी लिख रहे हैं, सर आई एम शंभू गिरोई फ्रॉम खड़गपुर। पिछले एपिसोड में कोर्स को परचेज किया था। सर मैं अभी भी आपके साथ लाइव बातें करना चाहता हूँ। राइट, वो उन्होंने किया था, उसके बावजूद भी वो आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद शंभू जी। लेकिन अभी तो लाइव कैसे हम लोग चैट कर नहीं सकते सर उस प्रकार से, लेकिन वही एक मौका रहता है एक्चुअली, इसलिए हमने ये अपॉर्चुनिटी दी है सबको कि वो सारे के सारे लोग इस इंटरेक्शन प्रोग्राम में आ सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं। राइट, लिंक के द्वारा से फिर आपकी सुविधा के लिए आपके चैट बॉक्स में फिर से डाल दिया गया है। कमेंट्स में जो लोग YouTube पे देख रहे हैं उनको वो कमेंट्स में भी इसको देख सकते हैं इस प्रोग्राम को, और यहाँ पे लिंक पे जा सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। टॉप 50 लर्नर्स में अभी भी आने का आपके पास में मौका है, आपके पास में चांस है। लास्ट के 10 मिनट हमारे पास में बचे हुए हैं, उसके बाद में मुझे लीव करना पड़ेगा एक दूसरी मीटिंग के लिए। सो लास्ट 10 मिनट आपके पास में है, आप जल्दी निर्णय ले लीजिए। और आप अगर आप अभी निर्णय नहीं ले पा रहे हैं किसी वजह से, आपके पास में मान लेते हैं कि आपके अमाउंट आपके पास में नहीं है, आपको थोड़ा सा मैनेज करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप प्रिपेयर नहीं थे इस चीज के लिए, अगर आपको प्रिपरेशन का समय लेना है तो आज हम लोग रात को 12 बजे तक, मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज रात 12 बजे तक वो इस ऑफर को मतलब ये जो रेट है 3499 का, इसको आप लाइव रखिएगा आज रात को 12 बजे तक। ठीक 12 बजे के बाद में जो हमारा रेगुलर रेट है वो स्टार्ट हो जाएगा। और मैं एक मौका और दे रहा हूं, जब तक टॉप 50 अगर अभी तक नहीं हुए हैं और ये प्रोग्राम एंड होने के बाद में मान लेते हैं 4 बजे तक
5 बजे तक 6 बजे तक भी अगर टॉप 50 लर्नर्स होते हैं तो उन टॉप 50 लर्नर्स को हम लोग शामिल करेंगे, यानी पहले 50 लोग जो भी होंगे। तो उसमें भी आपके पास में चांस है, आपके पास में मौका है। अब नहीं है, अगले 1 आध घंटे में करेंगे तो शायद फिर भी आप टॉप 50 लर्नर्स में आ सकते हैं। सो वो मौका आपके पास में रहने वाला है। और टॉप 50 लर्नर्स कौन होंगे, किसका नाम उसमें आया है, सो ये लिस्ट हम लोग कल रात 12 बजे से पहले हम डाल देंगे हमारे सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म है, स्पेशली CWSV एकेडमी का जो हमारा यूट्यूब चैनल है, उसकी जो कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी में आपको देखने को मिल जाएंगे टॉप 50 लर्नर्स कौन कौन है जिनसे हम लोग इंटरेक्शन करने वाले हैं। किशोर महांता का फिर मैसेज आ गया है, माई पेमेंट डन। किशोर कुमार महांता जी, अगर आपकी पेमेंट डन हो गई है किशोर जी, तो आप लॉगिन कर सकते हैं, आपको कोर्स वहां पे दिख रहा होगा। और एक और अपॉर्चुनिटी है, वो भी आप मत भूलिएगा। अभी आप अगर कर रहे हैं ना, आज रात 12 बजे तक आपको न केवल मात्र 34999 में मिल रहा है, अपितु जो वैलिडिटी है इस कोर्स की वो 180 दिन की बजाय आपको 360 दिन की वैलिडिटी भी साथ में मिल रही है। तो कई सारे बेनिफिट्स हैं, मल्टीपल बेनिफिट्स आपको होने वाले हैं। लेकिन बेनिफिट वही लोग ले पाते हैं जो जिंदगी में जल्दी निर्णय ले पाते हैं, जो डिसीजन मेकर्स होते हैं। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में भी आप देखते हैं बहुत सारे लोगों को, वो ये कहते हैं कि यार ये जो कंपनी है, इस कंपनी का प्लान 2 साल पहले एक व्यक्ति मुझे लेके आया था मेरे सामने, लेकिन उस समय मैं जुड़ा नहीं। मैं जुड़ जाता तो मैं भी आज इस लेवल पे हो जाता। सो डिसीजन लाइफ में सर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और स्पेशली लर्निंग तो एक ऐसी चीज है, जितनी जल्दी आप सीखना शुरू करेंगे उतना जल्दी आप आगे बढ़ सकते हैं जिंदगी में। लर्निंग, अगर देखिए, अगर आपने इन्वेस्ट नहीं किया और कल आप इन्वेस्ट करेंगे किसी प्रॉपर्टी में भी या किसी दूसरे काम में, तो आपको उतना ज्यादा नुकसान नहीं है। लेकिन लर्निंग में सबसे बड़ा नुकसान आपको होता है अगर आप डिले करते हैं। सो लर्निंग वाले डिसीजन बहुत फास्ट आपके होने चाहिए। और मैं ऐसे कितने सारे कोर्सों को मैं ज्वाइन कर लेता हूँ जिनको मैं अभी तक उतना सीरियसली मैंने फॉलो नहीं किया है, लेकिन वो कोर्स मैंने इसलिए कर लिया, डिसीजन मैंने इसलिए ले लिया क्योंकि वो डिसीजन हो गया था, तो वो मैं उस कोर्स को अटेंड कर ही लूंगा, देर से कर लूंगा। लेकिन डिसीजन नहीं होता तो फिर शायद मैं नहीं कर पाता। तो पिछले दिनों ऐसे ही मैं एक वेबिनार में था, जैसे आज एक वेबिनार में है, तो एक प्रोग्राम था, उसकी एक भारी भरकम फी थी, भारी भरकम। और उस प्रोग्राम को मेरे पास में समय नहीं था, मुझे मालूम था कि अगले 10-15 दिन तक मैं इस प्रोग्राम को अटेंड ही नहीं कर पाऊंगा, मतलब चेक ही नहीं कर पाऊंगा उन वीडियोस को। लेकिन उसके बावजूद भी जो ऑफर था उस ऑफर को मैंने कैश किया, मैंने तुरंत पेमेंट किया, लॉगिन आईडी बना के उसको छोड़ दिया कि चलो 15 दिन के बाद मैं इसको स्टार्ट करने वाला हूँ। क्योंकि मुझे मालूम था कि अगर मैं उस समय डिसीजन ले लिया मैंने तो ले लिया, और उस समय अगर मैं डिसीजन नहीं लूंगा तो मैं वो डिसीजन ले ही नहीं पाता, और ले नहीं पाता तो वो जो एजुकेशन मुझे मिलने वाली थी, तो मैं एजुकेशन कहीं ना कहीं मेरे से चूक जाती थी। सो ये आप पे भी लागू होता है। लास्ट के 5 मिनट हमारे पास में बचे हैं, 5 मिनट तक और मैं आपके साथ में व्यतीत करने वाला हूँ, आपसे बातचीत करने वाला हूँ। उन नामों को पढ़ना चाहता हूँ जो क्विक डिसीजन मेकिंग में आना चाहते हैं, राइट। आप कहीं से भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं, आप जूम से देख रहे हैं या आप यूट्यूब से देख रहे हैं, आप को कमेंट्स में या चैट बॉक्स में आपको लिंक दिख रहा है, उस लिंक पे जाके आप पेमेंट कर सकते हैं, फायदा उठा सकते हैं टॉप 50 लर्नर्स का। और जो लोग कुछ बाद में जुड़े होंगे हमारे साथ में, तो उनको मैं बताना चाहता हूँ A to Z ऑफ डायरेक्ट सेलिंग पार्ट 1 जो हम आपको ऑफर कर रहे हैं, इसमें हम आपको 13 बहुत शानदार टॉपिक्स पे हम लोग बातचीत करने वाले हैं। टोटल लगभग 25 घंटे के वीडियोस आपको मिलने वाले हैं। उन वीडियोस को आप बार बार देख सकते हैं। 360 दिन की वैलिडिटी हम लोग आपको इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आप क्विक डिसीजन मेकर हैं, तुरंत निर्णय ले रहे हैं। और साथ में जो पहले 50 लोग आने वाले हैं, उन 50 लोगों को इंटरेक्शन करने का, बातचीत करने का लाइव मौका मिलने वाला है। तो हम लोग इंटरेक्ट करेंगे उन 50 लोगों के साथ में जो क्विक डिसीजन लेने वाले लोग हैं। और आप सब लोग आज के इस खास मौके पे आए, आपने इस वेबिनार को अटेंड किया। सो आप सबका एक बार मैं बहुत गहराई से, दिल की गहराई से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और CWSV जो टीम है उसने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया, उस पूरी टीम का भी मैं धन्यवाद करता हूं। हमारी टीम में अभी जो एक बहुत रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति हैं, मिस्टर डेनिस, सो डेनिस को बहुत बहुत धन्यवाद, विशाल को धन्यवाद, और चैट विद सुरेंद्र वत्स ब्रांड एम्बेसडर्स की टीम
वो हर काम में बहुत आगे रहती है, बढ़ चढ़ के भाग लेती है। सो ब्रांड एम्बेसडर्स की टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जितने भी मेहमान आए हैं, गेस्ट आए हैं, CWSV एकेडमी में, CWSV मेन चैनल पे जिनका हमने इंटरव्यू लिया और जिनके माध्यम से पूरे हिंदुस्तान को सीखने का मौका मिल रहा है, तो आज के मौके पे उन सबका आभार, आप सबका आभार कि आप प्रोग्राम के शुरू से लेके अब तक इस प्रोग्राम में जुड़े रहें। सो फिर मिलेंगे बहुत जल्दी, हर मंगलवार को 8 बजे तो हम लोग मिलते रहते हैं। CWSV एकेडमी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि नई नई एजुकेशनल चीजें आपको वहां पे भी मिलती रहें। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और आज के प्रोग्राम को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। याद रखिएगा, आपका नंबर भी आ सकता है टॉप 50 में, अगर आप जल्दी पेमेंट करेंगे, जल्दी डिसीजन ले लेंगे। आज रात 12 बजे का समय आपके पास में है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीवन।